शासक मंदिर नहीं सारे लिंग बन रखे हैं। तुमने इसमें तुम बिहार से हो ना, तुम्हें सारे नहीं मिलेगा। हम तुम्हारे बिहार से लाके टैग यहाँ पर लगवा रहे थे। बिहार से होने जाएगी ना, ये बिहार से बाहर है, वहाँ तो घूम कर चलना पड़ता है। तो या तो खाली सारे लेते तो क्या है, तो दर्दनाक हो जाएगा, दुखद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको दो हिस्सों में बांटेंगे। आपके मंदिर तीन से बांट देते हैं। एक ठीक है, यहाँ पर ये होता है, चलिए हम करते हैं। यहाँ पर आएगा क्या है, महा वरिष्ठ। कंपनी की भाषा में बात करें तो मैनेजिंग डिपार्टमेंट है। हाँ, मैनेजिंग डिपार्टमेंट, मैनेजर्स होते हैं। ठीक है, मैनेजिंग डिपार्टमेंट। फिर क्या होता है, वरिष्ठ। इसमें हमारा था सुपरवाइजर, मैनेजर, सुपरवाइजर। जोड़ देते हैं क्या है जोड़ा नहीं है नहीं, तुम्हारे नोट में कहाँ पर है? अरे मैं तो बिहार से सही नहीं, कपड़े भी तैयार हो गए। समझा तुम एक काम एक कुछ चाहिए, मैं प्याज कॉपी ले लूँ अंदर। ये आई थिंक दिस इज द माय अमेरिकन न्यूज़पेपर। यस दैट हाँ कुछ लिखा ना हो। ओके, महावरिष्ठ और वरिष्ठ। ठीक है, और यहाँ पर आएगा कनिष्ठ। आई थिंक कनिष्ठ को मैं एज ए कंपनी फॉर्म में जैसे हटा दो, तो एक ये मिल सकता है क्या? ये सब मैं तो पूरी बैठ खा लिया, लेकिन आदत है घूम के बाहर। अच्छा, महावरिष्ठ मीन्स मैनेजिंग डिपार्टमेंट। ठीक है, जनरल मैनेजर होता है, जूनियर मैनेजर जेई ऐसे करके होता है। गवर्नमेंट में होता है जेई के पोस्ट पर जूनियर मैनेजर। ठीक है, और फिर होता है जनरल जीएम। जेई होता है, इंजीनियर होता है, जूनियर इंजीनियर। ये होता है मैनेजर, सुपरवाइजर। इसे मैं लेबर का हूँ या फ्रेशर का हूँ, कौन सा सर्टिफिकेट बैठेगा? हाँ, ये कौन सा बैठेगा? फ्रेशर। तो लेबर तो सभी लेबर ही तो है ना, जो लेबर सभी फ्रेशर कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं, ये समझना हमें। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ चीज़ें समझनी हमें कि कैसे समझ इसको समझते हैं। मंदिर के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें होती हैं हमारी। हम इसके नाम और भी हाई तरीके देखकर चेंज कर सकते हैं। ये समझने के लिए मान लेते हैं, वहाँ पर सबसे पहले बताओ महावरिष्ठ की भूमिका क्या होनी चाहिए, है ना? इसकी महावरिष्ठ की भूमिका, है ना? अच्छा, महावरिष्ठ का अर्थ क्या होता है कि जो भी शासन मंदिर मर्यादा है, मंदिर मर्यादा है, मंदिर के रूल्स अलग होंगे, गुरुकुल के रूल्स अलग होंगे, गौशाला के अलग होंगे। वी कांट मैच, हम लोग मैच नहीं कर पाएंगे। आपके लिए समझना नहीं बात है, लेकिन मंदिर की मर्यादाओं में मंदिर हमारे पास मंदिर में जो भी बच्चे आते हैं वो लोग वैसे तो वेल मैच्योर आते हैं, यानी जो कुछ ऑलरेडी सीखे हो जाते हैं, उन्हें सिखाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। लेकिन समस्या क्या है कि आज वो रूटीन टूट गए तो हम यहाँ पर आते हैं। तो जो महावरिष्ठ है, मान ली मैं यहाँ पर हूँ नहीं, आई हैव पास अवे, पास मैं अपने धाम चला गया भगवान के पास। ठीक है, तो मैं नहीं, क्योंकि मेरे तो मैं तो जैसे मर्जी शाम दाम भी लगा करके कर लूँगा। ठीक है, प्रॉब्लम क्या होती है आफ्टर माई, तो इसलिए प्रॉब्लम आ गई। तो जो महावरिष्ठ हैं उन चारों महावरिष्ठ बनोगे, है ना? तो ये महावरिष्ठ में तुम्हारी सेवाएं अगर किसी को बीच रखा है केवल काम सौंपा जाएगा, किसी को प्रचार का काम सौंपा जाएगा, किसी को सिंगिंग का काम सौंपा जाएगा। हम ये चाहेंगे सभी को एक जैसे अधिकार दे दिया तो सब कुछ नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा, होगा ना? इसलिए ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं सिंगिंग नहीं आ सकता, आप जानते हो, है ना? वो करता है, वो बात अलग। तो महावरिष्ठ का कर्तव्य होता है कि जो व्यक्ति आ रहे हैं उनको पहले क्या करें, अभी मैं लिखूँ कैसे समझाना, ठीक है? ठीक है, मैं हिंट डाल दिया। मान लेते हैं कि आप महावरिष्ठ हो, फील करके तो महावरिष्ठ हो, और आपके पास में कोई फ्रेशर व्यक्ति आ रहा है भक्ति करने के लिए। क्या करने के लिए? भक्ति करने के लिए आ रहा है। वो आपकी बताई हुई मर्यादाओं का पालन कर रहा है। कितना? ओनली 5%, है ना? कितने परसेंट? 95% क्या कर रहा है? मनमानी कर रहा है। लेकिन कीप इन माइंड ऑलवेज, बुद्धि में आपको रखना है, यदि वो 5% आप, क्योंकि हमारी 5% मर्यादा इतनी ईजी नहीं होती है ना? एक व्यक्ति जो अपने घर परिवार में जैसे जैसे पला बड़ा हुआ, जो भी हम नहीं जानते,
हम क्या बोलेंगे, चलो बेटा अरे वहाँ पे थोड़ा पोछा लगा देना, है ना। यदि हमें लगा कि छोटे मोटे सेवा कर रहा है तो आपको क्या करना है, पहले से हमसे अपने भाषा में लिखते नोट्स लिखेंगे, जो लिखना आता है वो लिखते रहेंगे। ये मैं कौन सा काम नहीं तो हम साधु जो लिखना जानते हो लिखेंगे, हिंट डालेंगे, मैंने कौन कौन से पता सुना रहा हूँ क्या क्या हेडिंग डालेंगे, ठीक है ना। क्योंकि इसमें लिख नहीं पाऊंगा इतने सारे को, और मुझे नहीं पता कि मेरी आवाज़ में जा रही नहीं जा रही है, ऊपर जा रही है नहीं जा रही है, स्पष्ट जा रही है, बहुत अच्छा, इसे हाँ नॉइज कम हो जाएगी तो मेरी आवाज़ जाएगी, मतलब पंक्तियाँ मेरी आवाज़ को आ जाएगी। दूसरे हाँ ठीक है। दूसरे क्या समझना है कि मान लेते हैं कि आपके मंदिर में कोई व्यक्ति फ्रेशर आता है, तो जो बच्चे गुरुकुल से निकले होंगे ना वो 90% बिल्कुल तैयार है ना। जैसे अभी साधु वहाँ सुभाष में सीख रही मेडिकल, तो वहीं सीख रही हैं, वहीं ऑपरेशन थिएटर के अंदर वो पेशेंट को देख रही हैं, और जो भी उन्हें लग जाएगी तो वो तो ऑलरेडी सीख जाएंगे ना, है ना। सेम यहाँ पर भी होगा, यदि हमारा गुरुकुल चल रहा है तो मंदिर में वो आएंगे भी, बहुत लाभ होगा मंदिर में, ठीक है। मंदिर सोना नहीं रहेगा, फिर मंदिर में आएंगे और वहीं सीख कर कहाँ लगेंगे, वो ऑलरेडी बात में क्या लगेंगे, उसमें लग जाएंगे कहीं ना कहीं, कुछ लोग बाहर भी जाएंगे, हो सकता है सब लोग तो नहीं बनेंगे, कुछ लोग वो बात अलग है। लेकिन इसी प्रकार से अभी हम ऐसे करते हैं, जो अभी हम जो बाहर जाएंगे यानी कि जनपद में तुम लोग जाओगे, तुम्हारे ऊपर एक बहुत बड़ा एक टास्क है, दिस इज नॉट इजी, है ना। आप खाने का समय नहीं मिलेगा, सोने तक का समय नहीं मिलेगा, आंखें सूज के मोटी हो जाएंगी, पैर में दम नहीं रहेगा, फिर चलना पड़ेगा, बोलने के लिए गला सूखेगा फिर भी बोलना पड़ेगा, ये हाल होने वाले हैं आने वाले टाइम में। इसलिए हमें इस युद्ध स्तर के लिए तैयार होना है। तो मान लेते हैं कोई व्यक्ति फ्रेशर आया और 5% अपना एफर्ट लगाता है, 95% वो नहीं कर पाता है, तब ये महावष्ट की पहले बुद्धि में एक चीज़ रखनी है, वो चीज़ क्या रखनी है वो मैं बैंगलोर में सीखने में बता देता हूँ कि वो व्यक्ति जब अपना घर परिवार या जो भी नौकरी या कुछ छोड़ करके आ रहा है ना, 1 महीने में 2 महीने में, जैसा अमित साधु, ठीक है ना। अमित साधु की लगभग 1.25 लाख रुपये की संपत्ति शासक के दिशा निर्देश में गई है, ठीक है। वो इसकी जीवन में थी, वो रिटर्न आएगी कि नहीं आएगी कुछ पता नहीं, बट भगवत कृपा से वो नीतियाँ लगाई और वो आ गई, हमारा हम सब, ठीक है। तो कोई व्यक्ति शासक में इतना आकर के इतना विश्वास कर सकता है, तो ये बहुत बड़ी बात है। तो आपको अपने फ्रेशर्स की इस तरीके की परीक्षाएं लेनी होंगी, आप समझ लो, यदि आप उसे कोई बड़ा उत्तरदायित्व देने के लिए समझ रहे हो, है ना। एक होता छोटा मोटा, जैसा आप मंदिर में जाते हो करके आ जाते हो, पंडित जी कुछ लेना देना होता है आपसे, लिटरली बताओ, नहीं होता। इसमें आप अपने मुझे मत और विचार भी दे सकते हैं, एक मैं वार्तालाप संवाद कर रहा हूँ, संवाद 2 ओर से होता है, एक ओर से नहीं होता है। इन पर आएंगे, ये बात की बात है, पहले बेसिक समझना कि जिसको फ्रेशर्स आते हैं, ठीक है। अभी तुम फ्रेशर हो, एक समय ये फ्रेशर थी, एक समय ये फ्रेशर थी, और एक समय ये फ्रेशर। आज जो फ्रेशर है तभी तो बाद में एक्सपीरियंस होल्डर बनेगा ना, मान के जब से तुम फ्रेशर एक्सपीरियंस वाले नहीं होते हैं। तो आपको ये समझना है जो भी महावरिष्ठ हैं, ये व्यक्ति ये आया है, जिस दिन पहले दिन वो आया, तो समझना है कि भगवान की कृपा है, और भगवान ने हमें एक सेवा का मौका दिया है। आप घंटी घड़ियाल बजा रहे हैं वो एक अलग चीज़ है, लेकिन आपका कर्तव्य बनता है कि वो भगवान ने उस आत्मा को आपके लिए भेजा है कि तुम उसे भगवान का भक्त बना। लिखते रहो, कुछ ना कुछ एक तरीके होते हैं, क्या होते हैं, पन्ना पढ़ के आगे लिखो, ऐसे इसमें खींच के मत करो, पन्ना पढ़ लो आगे, एक फ्रेम छोड़ दो, हाँ थोड़ा खुल के लिखो, ठीक है। लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, खांच मत बनाओ, जैसे मैंने खांच ले बनेगा, नॉर्मल लिख के जाओ, ठीक है। महावरिष्ठ उसके बाद पूरा महावरिष्ठ की हरी डालो, कोई लाइन लिखो, समझ लो, खांचा मत बनाओ, खांचे मत बनाओ, इसमें कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो स्पीड से लिखा जाता है। जब मैंने हैदराबाद में क्लास ली थी, 6 महीने का कोर्स मैंने 1 दिन में सीखा, तो कैसे किया था वो धड़ चल रही है, तो तुम भी कर सकते हो, टाइपिंग तुम्हें सीखनी पड़ेगी, पर राइटिंग थोड़ी बहुत हिंट के लिए समझ में आनी चाहिए। पन्ने खोलो तो 8, 10, 20, 25 पन्ने भर जाए और उसे तुम देख सकते हो, ये भाव होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि सुंदर सुंदर राइटिंग लिखो, उससे कुछ समझ नहीं आने वाला है, मतलब एक संकेत देखा तो पूरी कहानी याद आ जाएगी, हाँ वो बात अलग, तुम पढ़ोगे घर जाकर के तो बात अलग है, ठीक है। तो वास्तव में क्या है कि महावरिष्ठ का उत्तरदायित्व होना चाहिए, वो उसमें करुणा करे, कृपा करे कि एटलीस्ट ये आया है तो भगवान ने मुझे एक सेवा दी है, और मुझे इसकी सेवा करने की भगवान सबसे अधिक उसे लिखना मत कि तुम जानते हो ऑलरेडी कि भगवान उनसे प्रश्न होते हैं, भगवान की भक्तों की सेवा करते हैं। तो भक्तों की सेवा क्या है, यदि आपके सानिध्य में, आपकी शरण में कोई आया है तो आपको उसे प्रेम देना है, सहानुभूति देनी, करुणा देनी। वो संसार की तपिश, वो क्या है, दैहिक, भौतिक और दैहिक तापा, ठीक है। दैहिक तो चलो हम नहीं कर सकते कि वी आर नॉट ए डॉक्टर, ठीक है, तो हम लोग डॉक्टर तो नहीं है, तो लेकिन दैविक और दैविक जो ताप से वो ग्रसित है, हो सकता है दैहिक हो सकता है, बाई चांस कोई नेत्रहीन है, उसे टॉर्चर किया जाए तो अंधा है, ऐसे ही हो सकता है ना। तो
संभव हुआ तो हम ऐसे भक्तों को ले सकते हैं, ऐसा नहीं। तो नेत्री में बहुत बड़े बड़े काम करते हैं, वो नीचल पाक नीचे बताते हैं, ऐसा करके बताते हैं, वो भी काम करते हैं, सेवा करते हैं। तो जो भी सेवा कर सकता है वो मोस्ट वेलकम, जो सेवा नहीं कर सकता समझ सेवा मस्ट ना हमारे लिए, ठीक है। एक ध्यान रखना, जो सेवा कर सकता है मोस्ट वेलकम, जो सेवा नहीं कर सकता नहीं भक्ति कर सकता, ठीक है। कोई समझ सकता है इसमें? तो इसलिए तुम्हें पहले समझना कि ये भगवान ने भेजा है और हमारा कर्तव्य क्या है, उसे अपना नौकर गुलाम या दास या सेवक नहीं बनाना है, उसे आपको क्या बनाना है, अपने से एक कदम आगे लेकर के जाना है। कि क्योंकि क्यों लेके जाना है, ध्यान रखना, यदि ये व्यक्ति यहाँ पर आया तो कुछ परसेंट तो इसका बुद्धि होगी ना, है ना, कुछ परसेंट इसकी बुद्धि है, और आपके पास भी बुद्धि है इतनी सारी, आपने सीखा है, तो आपके पास इतनी बुद्धि, और इतनी बुद्धि में माने था आपके पास 1 kg की बुद्धि है, ऐसा है मैं कोई बात नहीं, मैं बोल भी तो रहा हूँ, आपके पास 1 किलो की बुद्धि है, कितने किलो की बुद्धि है ना, अपने कंफर्ट के साथ चेंज किया जा सकता है ना, नहीं समझे, अपने कंफर्ट स्थान चेंज किया, आप हेल्प लगा के थोड़ा बैठ नहीं नीचे पकड़ना वहां बैठूंगी तो हाँ, तो क्या है तो बोलता हूँ ये तो सिखाना चाह रहा हूँ मैं, आप इसलिए ज्ञान इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर 1 किलो की बुद्धि आपके पास है, इसके पास 10 ग्राम बुद्धि है बेचारे के पास है, लेकिन ध्यान रखना, यदि आप इसकी थोड़ी सहायता कर देते हो, थोड़ी सहायता कर देते हो, ठीक है, तो इसके पास कितनी बुद्धि जाएगी, 1 किलो 10 ग्राम नहीं होगी क्या, आपसे हायर होगा नहीं होगा। यानी कि एक पिता की, तुम माता की और पिता की भूमिका में आ रहे हो, कोई व्यक्ति आ रहा है, उसको करुणा दया कृपा करनी है कि ठीक है, और यदि वो नहीं आएगा तो तुम अकेले यहाँ नृत्य नहीं कर पाओगे, तुम सोचोगे कि हम तो अकेले ही करेंगे, और ध्यान रखना सभी व्यक्ति डिफॉल्टर आने वाले हैं, तुम अपने आप को देख लो, मुझे देख लो ना, है ना, इसलिए तुम सोचोगे सब लोग नारद मुनि को देखो ना, वो मोहिनी रूप का क्या हुए, मोहिनी रूप पर क्या हो गए वो, उससे पहले क्या उन्हें अहंकार आ गए, उन्होंने काम पर विजय था, अहंकार भी है और वासनाएं भी है, सभी लोग ऐसे हैं, तो कलयुग में कोई देवता है ना, महर्षि। तो इसलिए एक चीज समझनी है, आपको सीनियर होने के नाते जो जूनियर होते हैं उनका क्या करनी, दया करनी है, वो लोग आएंगे, वो डिफॉल्टर जाएंगे, नो डाउट। कल आप रामपुर में जा रही है साथी में, और जो भी साधु आएंगे वो क्या आएंगे, वो तुमसे डाउन ही आने वाली है ना। अब तुम ये मत सोचो कि वो कितनी हायर लेवल पे है, वो 10 साल से 20 साल से वो सन्यासी है, जस्ट लीव इट ऑल दिस थिंग्स, छोड़ दो इन सब चीजों को, आपको उन्हें कैसे, नेवर माइंड की उनकी एज क्या है, हम लोग आत्मा को लेकर चलते हैं, है ना, बॉडी का प्रयोग हम लोग केवल व्यवहार के लिए करते हैं, व्यवहार, है ना, ऐसा नहीं कि तुम हमारे वस्त्र पहनो, हम तुम्हारे, तो वो तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हम मेन हमारे अंदर क्या है, इंसान सोल क्या है, आत्मा। तो उस आत्मा को आप देखो कि वो रामपुर में तड़प रही थी, भटक रही थी, और भगवान ने हम सभी बुद्धि घुमा दी और हमको एक्साइटेड कर दिया कि तुम रामपुर में सेंटर बना, वहाँ पर न जाने कितनी सारी जीवात्माएं जो तड़प रही कि हेमा शादी में आएंगी और वहाँ पर हमें भगवान के सीधा मार्ग बताएंगे। वो व्यक्ति आ भी रहे हैं, लेकिन हमने अपने अहंकार के, काम के और मोह लोग, अहंकार मद मत्सर इनके माध्यम से क्या किया, उनको वापस कर दिया, या फिर उनको चांस नहीं दिया। मैंने खुद में वृंदावन में गया था, वहाँ पर बहुत सारे सन्यासी लड़के लोग मिले कि हमारे गुरुजी हमें चांस नहीं देते हैं आगे बढ़ने के लिए, बट ये शासक में नहीं होना चाहिए, है ना, ये शासक में नहीं होना चाहिए, ये बहुत हानिकारक हुआ। आप उनकी माता, हाँ, अब आप वो ये सीनियर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जैसे एक छोटा सा बच्चा होता है, वो माँ के कई बार झापट मार देता है, यू हैव सीन, आई थिंक, है ना, वरना मेरे यहाँ पे नाखून मार देता है, छोटा बच्चा 3 साल के थे वो, और ये वो चांटा मारा लिटरली, अभी 2-4 दिन पहले की बात, बहुत देर तक आपकी गुरु माँ ने देखो पलट गया है, तो मानी में कुछ नहीं सहज रहा है। तो इतना मैं यहाँ पर भी विश्वास करती हूँ कि आप मुझे चांटा ही मार देगा, मुझे कोई समस्या नहीं है, मैं सहज लूंगा। इनको मैं एज कर पड़े डंडा भी क्योंकि एज है ना, पटकने की, है ना, निपटेगा मुझे, ठीक है, इसलिए तुम अपने एज के अकॉर्डिंग जो ये कर रहे हो, करता हो, ये अच्छा नहीं है ना। डंडा में ऐसा नहीं तुम्हारे मतलब घंटे तोड़ दूँ, हाँ हाथ तो फट सकती है, तुम्हें राइट बनता है, ठीक है, तो इसलिए समझना ना, लेकिन फिर भी मुझे सहन करना। मैं तुम्हें ये क्या कहूँगा, गेट लॉस्ट, दिस इज माय टेम्पर, दिस इज माय, नहीं, ये शासक की नीति नहीं है। पहले आपको ये फाइंड आउट करना है कि उसने चांटा जो मारा है आपको किस संदर्भ में मारा है, क्या वो पहले से रोगी है, पीड़ित है, किस तरह से है, ध्यान देना, ये तुम्हें फाइंड आउट करना पड़ेगा, है ना। और ध्यान देना, प्रकृति का नियम सीधा है,
क्या है, नीति भेद नहीं करती जो बोएगा, है ना। मान की हम शादी बड़ी प्रसन्न हो गई है, क्यों? क्योंकि अब तो शादी मार सकते हैं चाटा, लेकिन नीति भेद नहीं करती जो बोएगा वो काटेगा। आपने बोया है तो आपकी ताकत प्रेम देगा, कोई आपको डर देगा नहीं डरेगा। सॉरी क्या नाम, हाँ फसल यहाँ बोओगे नहीं काटेगा, और ना जाने कहाँ कहाँ काटनी पड़ेगी। इसलिए जो तुम है ना इस पर समझ में आता है, लेकिन फिर भी हमारे कोई कर दे। सबसे पहली बात ये नीति किसके लिए लागू होती है, जो सब कुछ छोड़ छाड़ के आपके पास में आ रहा है, जिसने आपके कुछ टास्क है ना पार कर लिए हैं, ठीक है। सबसे पहले हम जैसे हमने अभी हम साथियों को जैसे यहाँ पर ये आए हैं तो पहले 7 डेज फिर 90 डेज ऐसे कुछ होता ना, वो सब चीज प्रोसेस पार किया। वैसे हम यदि कुछ 7 डेज भी ना यहाँ कुछ काम करता है तो उसे पहले कुछ ना कुछ करना। आप समझ रहे हैं मेरी बात? तो पहला क्या होना चाहिए किसी फ्रेशर के लिए, सर फ्रेशर के लिए यहाँ डाल देता हूँ फ्रेशर कनिष्ठ, है ना। चलो तो ठीक है, वो अलग बताएंगे, ठीक। बहुत अच्छा, मुझे अच्छा लगा सेशन, आई लाइक इट। तो यहाँ पर महावरिष्ठ, तो महावरिष्ठ का जो वो मेन जो ड्यूटी होती है, हमें अपनी ड्यूटी निभानी है। क्या करनी है हमें ड्यूटी। जब एक पिता अपने संतान की चाटा खा सकता है, एक माता या पिता अपने बच्चों के मलमूत्र अपने कपड़ों पर, नए कपड़ों पर सहन कर सकता है, तो ऐसा होता ही नहीं होता है, एक बार नहीं अनेक बार होता है। तो ये हमारा परिवार है, शासित परिवार, और यहाँ पर हमें बाहर से भी अधिक करुणा दया प्रेम भाव होना चाहिए। यदि आप महावरिष्ठ हो तो आपको अपनी पोजीशन याद रखनी पड़ेगी। ये सब सेवाएं हैं, क्या है सब सेवा, क्या है सब सेवा, सेवा। ये पद नहीं है, ये भी लिखे है ना, ये पद नहीं है, पद में कट लगा रखा है, सेवा सेवा सेवा। आप सेवक हो, कोई पदाधिकारी नहीं बन रहे हो। मैं मेरा पद है, तो पता है किस लेवल पे हूँ यहाँ पर, मैं गुरु के पद पर हूँ। हु आर यू? आप गुरु इसलिए हो क्योंकि जगतगुरु परम गुरु श्री चमनपाल महाराज ने आपको एक पोजीशन दी है। आप गुरु इसलिए कि आप भगवान की भक्ति करते हो, भगवान की भक्ति में लगे हुए हो। आप गुरु इसलिए कि आप भगवान से जुड़ना चाहते हो। आप गुरु इसलिए कि आप भगवान के वचनों को ही बता रहे हो बिना उसमें अंकी बिंदी जोड़े, अंकी बिंदी हटाए। That's why you are परम गुरु, you are appointed। आपको आपके गुरु ने अपॉइंट किया है, कोई भी अपना बन जाए तो हो नहीं सकता, ठीक है। सेवा महावरिष्ठ, तो महावरिष्ठ की मुख्य सेवाएं क्या क्या हुई? पहली बात, जब भी कोई तुम्हारे संपर्क में आता है उसमें करुणा दया ये सब रखनी है। और यदि कोई तुमसे एक बार ही बोल दे कि प्रभु हम कैसे कर पाएंगे, तो आपको ये मानना चाहिए, अंदर ही अंदर मानना चाहिए कि मुझे मेरा बच्चा मिल गया, मुझे मेरा बच्चा मिल गया। जैसे माँ अपने बच्चे का पालन करते है, वैसे ही हमें अपने शिष्य का पालन करना है। यदि आपका शिष्य दुखी है, आध्यात्मिक दुखी, भौतिक दुखी नहीं, भौतिक तो हम लोग हंसते रहते हैं, ध्यान देना। दुखी दो प्रकार का होता है, भौतिक और आध्यात्मिक। भौतिक दुखी है तो हम हंस सकते हैं, लेकिन उसके सामने नहीं जो पीड़ित है ना, अपने आंतरिक रूप से हम हंसते हैं। हाँ, आध्यात्मिक दुखी है तो हमें भी फिर आध्यात्मिक दुखी होना चाहिए, ऐसा हम बैठे कौन से बैठा कैसे बैठा कमर स्पष्ट हो गया हमें आध्यात्मिक। तो यदि शिष्य प्रसन्न है तो उसके प्रसन्नता का कारण भी आपको पूछना चाहिए कि ऐसा तो नहीं वो आध्यात्मिक के संसार में आकर के भौतिक में प्रसन्नता प्राप्त कर रहा हूँ, ये भी हो सकता है, नहीं समझा है ना। हो सकता है कि आपने प्रसाद बनाया और उसको भौतिक से उसको प्रसाद ना मान करके उसको भोजन की तरह प्रयोग कर रहा हो, और भाई माल मिल रहा है बहुत खाओ पियो, ऐसे भी सकता ना, तो मौज आ रही है, मौज ये सब नहीं। या भगवान का प्रसाद है, भगवान ने दिया है तो भरपेट करके प्रसाद पाना चाहिए, है ना, ये भाव होना चाहिए। तो ये भी आपको ना क्या करना है, जांच पड़ताल अपने शिष्यों की, अपने जो कनिष्ठ हैं उनकी करनी, क्लियर है। ये आपके इसका मतलब जो महावरिष्ठ हैं, ध्यान देना, कभी भी आपको अपनी आंतरिक बातों को जो कनिष्ठ हैं उनके सामने साझा नहीं करना चाहिए, तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए व्हाट्सएप बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं, है ना, जैसे हमारे व्हाट्सएप होगा, हम उसमें हम 3 है बेसिकली। अब हम तीनों में महावरिष्ठ कौन है एक तरह से, मैं हूँ, तो मैं केवल मैं और कुछ तुम्हारे गुरु हम दोनों शेयर करते हैं कुछ चीजें। अब हम दोनों में महावरिष्ठ कौन हुआ, आपके गुरु मैं हुआ, तो कुछ चीज ऐसी तो यहीं पर है, मैं अपने परम गुरुदेव से साझा कर सकता हूँ, चाहता हूँ, ठीक है। तो ये चैन सिस्टम समझ रहे हो ना। तो हमें ऐसी प्रकार से डिवाइडेशन करना होता है अपनी सारी बातें। यदि हम अपने जूनियर को बता देते हैं जाने तो क्या होता है, समस्या होती है। आर यू नॉट वेल, यू आर फीलिंग हेड,
You can get tablet. Where is the tablet? You can find out my tab. Find out. Has some papers now? देखो। तो इसलिए क्या करना है? ये इम्पोर्टेंट विषय है, समझना। नोट्स बराबर बने चाहिए, नोट्स नहीं बने, किसी को डाउट है ना तो पूछ सकता है। संबंधित विषय है ना? क्या? हाँ ले लेना ठीक है। देखिए अच्छा दूसरी बात मैं इसमें एक चीज और जोड़ूंगा। आप इन सेवाओं को तभी कर सकते आप कम से कम मेरे ज्ञान को सुन पाओगे। और आपको ये भी करना पड़ेगा कि आपने जो भी आपके जूनियर्स हैं, ठीक है ना, आपको उन्हें ज्ञान, आंतरिक ज्ञान अलग होता है, बाह्य ज्ञान अलग होता है। बाह्य ज्ञान तो चलता ही रहता है लाइफ टाइम, ठीक है। उसे तुम पास ही कर जाओगे तो कैसे करोगे? मंदिर मर्यादाओं के अंदर क्या है पॉइंट जो मैंने बताया महावरिष्ठ। तो आपको क्या करना चाहिए? महावरिष्ठ में करुणा क्या है? पहली बात तो ये आपका एक जैसे माँ पुत्र की भांति, तो पुत्र की भांति, ठीक है। शिष्यों का पालन होना चाहिए। किसका? शिष्यों पालन ही होता है, ये भी शिष्यों का पालन। शिष्य कौन? पहले समझना, शिष्य वो जो गुरु की या जो हाँ शिष्य की परिभाषा वो आगे बताऊंगा, ठीक है। शिष्य को इसमें क्या? दया, करुणा और सहन शक्ति। सहन शक्ति, मधुर वाणी, ऑलरेडी तुम जानते हो कि कॉमन चीजें सब पे चाहिए होती है, ठीक है। और क्या? गोपनीयता। इसमें बहुत अधिक गोपनीयता होनी चाहिए। इसमें अलग चीज जुड़ जाती है, गोपनीयता। अपनी योजनाओं को लेकर के अगर गोपनीय नहीं है तो इससे बड़ा मूर्ख नहीं है, इसे किसी मूर्ख ने ही अपॉइंट कर दिया है ना। यदि इसके अंदर गोपनीयता नाम की चीज नहीं है तो ये मूर्ख व्यक्ति है। जहाँ तहाँ कुछ भी अपनी योजनाओं को प्रकाशित कर देना, कुछ भी नहीं है, ऐसा नहीं, ठीक है। ये चीज और साइंस की कॉमन चीज है। इस पर विराम लगा, समझे कोई आपको समझ? अच्छा दूसरी बात, मान लेते कि हम आगे बढ़ रहे हैं, अभी तो हम एक कमरे में से कुछ कर रहे हैं, यहाँ पर है ना भक्ति पूजा मंत्र जाप नाच है ना, भजन कीर्तन नृत्य धूम प्रशासन ये करते हैं कि हमारे पास स्थान नहीं है तो हमें यहीं पर सब कुछ करना पड़ता है। आने वाले टाइम में सब कुछ चेंज होगा, ठीक है। तो वहाँ पर हमें क्या करना है? महावरिष्ठ इनकी सेवा क्या कर्तव्य क्या बनता है? जब भी किसी को जूनियर को समझाना हो, डांटना हो तो उन्हें एकांत में डांटें। दंड दें, ये इसी में ही है, ठीक है। क्या करें? एकांत में। क्यों? हो सकता है कि वो अब इतना मैच्योर ना हो, है ना, और उसे अपनी क्या है इंसल्ट फील हो, ठीक है, और वो बहुत ही जल्दी दलदल में चले जाए। ध्यान देना, बहुत ही दलदल में जाएगा तो उसका सर्वनाश है। एक तुम्हारे पर नंबर घट जाएंगे, अब नंबर घटाने के है ना, अपने पुण्य जो कम क्यों करना है। तो एकांत में आप उसको दंड दे सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं। एकांत में कीजिए, साधु साधु साधे साधु, ये इसमें उन्होंने सुनना चाहिए, क्लियर है। अब इसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप महावरिष्ठ हैं तो आपको एक आदर्श बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा? आदर्श बनना पड़ेगा, प्रमाण बनना पड़ेगा अपना। ऐसे ही कोई महावरिष्ठ या सीनियर नहीं बन जाता, आपको प्रमाण बनना पड़ेगा। आपने कुछ ऐसे जीवन में कर्म किए हैं क्या जिससे आपके जूनियर्स से इंस्पायर हो सके, है ना। ये आपको सोचना पड़ेगा, एनालाइज करना पड़ेगा अपनी लाइफ को कि मैंने शाश्वत मंदिर में आकर के ऐसे कौन कौन से कर्म किए जिससे मेरे जूनियर्स को एक आदर्श प्राउड फील हो कि हाँ हमारे वरिष्ठ में ये गुण योग्यताएं हैं। ये आपको देखना पड़ेगा। तो मुख्य मुख्य चीज क्या होती है? विपरीत परिस्थिति में काम करने की क्षमता। इस समय सब मना कर रहे हो और उस समय तुम हाँ कर सकते हो कि हाँ करेंगे नहीं, हम उस कार्य कर दें, ठीक है। ये चीजें मैं लिखने आप लिख सकते हैं। यानी कि सबसे पहले क्या है? विपरीतता में प्रतिकूलता लिख देता हूँ, प्रतिकूलता में सेवा, ठीक है। असंभव में संभव हो जाना, ठीक है। असंभव में
संभव, ठीक है, ये पूर्ण समय है, 1 2 3 तुम डालो ABC whatever, ठीक है, असंभव में संभव, ठीक है। और इसके बाद में क्या है, अपनी सेवाओं का रोब न दिखाना, समझ रहा, क्या है रोब को क्या बोलते हैं, कैसे प्रभुत्व, ये हीनता, प्रभुत्वहीनता नहीं होनी चाहिए कि आपने अगर कोई बड़ा काम कर दिया, हमने संभव कर दिया, आप गीत गा रहे, नहीं, ये आपको उन अपने चुने हुए शिष्यों को बताना है, या फिर कहीं अपने प्रॉपर जो आपका स्थान वहाँ बताना है कि नहीं प्रभु देखो, और उसमें क्या करना है, अपने गुरु भगवान को सबसे पहले आगे रखना। तो उनकी कृपा से हमने किया, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं जैसा मैंने यहाँ बोला, मैं कुछ भी नहीं हूँ, आई कांट एक्सप्लेन इट विदाउट माय अबाउट आवर जगतगुरु प्रभु चमत्कार महाराज। जैसे मैं नाम लेता हूँ अपने जगतगुरु प्रभु श्री चमत्कार महाराज का, नंबर ऑफ टाइम्स, वैसे ही तुम सबकी ड्यूटी बनती है कि कोई लेक्चर आपने दिया है और वहाँ पर अनेकों बार, एक बार नहीं अनेकों बार आपके गुरु का नाम भी नहीं आया, इसका अर्थ है आप क्या अहंकारी हो, आप क्रेडिट देना नहीं चाहते। भले ही हो सकता है कुछ सेवाएं आपने ऐसे सीखो जिनका गुरु से कोई लेना देना ही ना हो, लेकिन ध्यान है ना, वो आपने शास्त्र में आने के बाद सीखो, उससे पहले नहीं कर सकते। होता है, उससे पहले आप ट्रेनिड थे तो पहले क्यों नहीं कर सकते, मुझे तो विजन चाहिए था ना। मैं कह सकता हूँ कि मैं तो ये सब अपना आप किया है, मेरे बिना गुरु के मुझे किसी गुरु की हेल्प नहीं है, गुरुजन ने ये सब नहीं सिखाई है, लेकिन यदि ये चीजें नहीं सिखाई हैं तो ये पहले क्यों नहीं कर सका? क्या पहले मैं एनिमेटर नहीं था, क्या पहले मैं इंजीनियरिंग फील्ड में नहीं था, क्या पहले मैं एक्टिंग फील्ड में नहीं था, शास्त्र में पहले पढ़े थे ना, मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन क्यों नहीं कर सका? क्योंकि गुरु कृपा नहीं थी। और गुरु कृपा कब तक होती है? जब तक हमारी श्रद्धा, हमारी लगन, निष्ठा, विश्वास हमारे गुरु में अखंड अटूट अटल चलता है। उनकी जो बातें हैं शास्त्र से तो पत्थर की लकीर है, शास्त्र बार बार बोलता हूँ, शास्त्र असंभव में संभव कार्य। जिस समय आपके सीनियर, जिस समय आपको दिख रहा है कि कहीं पर भी ये मुझे प्रकाशीकरण नहीं दिख रही, तो आप वहाँ पर क्या बन के खड़े हो जाए, ढाल बन के खड़े हो जाए कि हे गुरुदेव हम ये कार्य कर सकते, हमने कार्य करना है। लेकिन इसमें क्या हो, उत्साह। देखो गुरु यदि आपको काम, यदि आपके सीनियर आपको काम नहीं दे रहे हैं, ठीक है, चैलेंजिंग काम, तो इसका अर्थ है कि आपकी सेवा में कुछ कमियां हैं। तो हमें एक महावरिष्ठ होने के नाते क्या करना है कि यदि आप महावरिष्ठ तो कोई आपका एक महावरिष्ठ होगा ना समय। हाँ कई बार ऐसा होता है सब लोग पास कर जाते हैं तो एक पता लग गया ना, मर जाते हैं, फिर आप लोग जाते हैं, लेकिन उसमें भी आप क्यों हो, केवल एज और आपकी एज अधिक है, आप संस्थान बहुत लंबे टाइम से हो, इससे कोई अधिकार नहीं दिया सकते आपको। कोना दे रोटी का पैसा दाल जो भी है ना, आपको ऐसे मेन में अधिकार नहीं दिया जा सकते, तो इम्पॉसिबल होगा ना। तो आपके जीवन में कुछ ऐसे चैलेंजिंग वक्त हैं, उनकी सूची बनाई जाएगी कि देखो कि इन्होंने ये काम असंभव में संभव किया, संभव में संभव किया, संभव में संभव किया, ये काम इनकी क्षमता से अधिक तरीके इन्होंने कर डाला, ठीक है, ये इनके आदर्श, इनके प्रमाण है, लोग इनके जीवन से सीख रहे हैं, इसे बोलते हैं सदाचार। क्या बोलते हैं? सदाचार। क्या बोलते हैं? सदाचार। इसमें क्या आता है तुम्हारा? अनुशासन। क्या आता है? और इसमें क्या आता है हमारा? शिष्टाचार। मतलब सदाचार होता है कि तुम उसे अपने जीवन में उतारो। शिष्टाचार मतलब बोलने की कला कैसी होती है ना, ये सब चीजें शिष्टाचार होती है। और अनुशासन, ये सब चीजें सिमिलर शब्द हैं। सदाचार, अनुशासन, शिष्टाचार। और आप अगर यदि आप महावरिष्ठ हैं, आपको पोजीशन देना महावरिष्ठ, तो आपके जीवन में ध्यान देना, ये सब चीज ध्यान दें कि क्या होना चाहिए कि आप एकांत में भी वो सब काम करते हो जिससे आप पब्लिकली बता सकते हो, तो आप वास्तव में भगवान की सेवा और महावरिष्ठ की भूमिका मान सकते हो। एकांत में भी आप उस जो कार्य आप भगवती के आप शरण हो चुके हो, नाउ यू आर नॉट ए भौतिक पर्सन, यू आर ए स्पिरिचुअल पर्सन, अंडरस्टूड। आप एकांत में भी वही कार्य करने चाहिए जिससे आप पब्लिकली खुल के बता सकते हो। यदि आप एकांत में, कोई नहीं आपको देखने वाला, ना सीसीटीवी कैमरा ना कोई, ठीक है, और आप एकांत में कुछ ऐसे कार्य क्रियाएं कर रहे हो, कुछ ऐसा खा पी रहे हो, कुछ ऐसा देख रहे हो, कुछ ऐसा सुन रहे हो, कुछ ऐसा कर्म कर रहे हो, कुछ ऐसी हरकतें कर रहे हो, कुछ भी हो सकता है, बहुत सर्वनिष्ठ है, ठीक है, जिसे आप पब्लिकली अपने मंच पर नहीं बता सकते। तो मैं समझता हूँ कि हम अभी भगवान के खंडात में बहुत कमी है, बहुत दूर है, क्योंकि हम उन चीज़ों में एंजॉय ले रहे हैं। जब हम उन चीज़ों को कई बार रो रहे हैं, या तो आनंद ले रहे हैं, या
दुखी हो रहे हैं, हो सकता है मैं एकांत में अपनी माँ को याद करके बहुत पीड़ित हो रहा हूँ और पब्लिकली कहता हूँ कि मुझे कोई मोह ममता आसक्ति नहीं है, तो वास्तव में आई एम डिवोटी, मैं भगवान की शरणागति नहीं होता। यदि मैं रो रहा हूँ तो मुझे बताऊं कि मुझे अपनी माँ की याद आई थी, मुझे पिता की याद आई थी, मुझे XYZ की याद आई थी और मैं उसकी याद में जो हूँ मैं रोया हूँ, क्योंकि आप महावरिष्ठ हो। दैट्स द पॉइंट। हम सब अरे सुनो, मैं इधर देख रहा हूँ ना, नींद आ सकती है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट विषय है। आप ट्रेन में जा रहे हो, आपको कोई नहीं देख रहा, मैंने आपको भेजा मुंबई जाइएगा और आप मुंबई जा रहा हूँ, भूख लगी, आपने सोचा अरे कोल्ड ड्रिंक वाले कोल्ड ड्रिंक दे दे, यहाँ तो ना CCTV कैमरा है ना कोई नहीं है, और आप क्या करोगे, कोल्ड ड्रिंक पी सकते हो वहाँ पर, कोई मना कर रहा है क्या? मैं देखूंगा क्या? नहीं। फिर वो भगवान बैठे सबको देख रहे हैं और माया बड़ी प्रबल है, माया ने आपको ठग लिया, माया ने आपको ठग लिया और आप ठगे गए। आप केवल अपने मन को संतुष्टि, आप संसार को तो भ्रमित कर सकते, लेकिन आपका मन आपको क्या बार बार नोच नोच के खाएगा। यू आर ऑन रॉन्ग वे, यू आर ऑन रॉन्ग वे, यू आर ऑन रॉन्ग वे। आप गलत रास्ते पर हैं, आप गलत कर रहे हो। आप सबको, संसार को आप संतुष्ट कर सकते हो, लेकिन आप खुद भी कभी संतुष्ट हो पाओगे कैसे? नहीं हो पाओगे, क्योंकि आपके मन वचन कर्म अलग जा रहे हैं। तो हमारे यहाँ क्या होना चाहिए? मन इक्वल टू वचन इक्वल टू, जब हम इतने सत्यवादियों की यदि मैंने आज ड्रिंक की है तो मैं मंच पर बता सकूं प्रभु जी मुझसे अपराध हो गया, मैंने उस दिन ड्रिंक की थी, प्रभु जी मुझसे आज टाइम पे नहीं खुला, मैं 8 बजे सोकर उठा हूँ, मैं बता सकता। यदि हमने अपने गुरु के साथ असभ्यता की, मैं बता सकूं मैंने प्रभु है मैंने आज अपने गुरु के साथ असभ्यता, इतना हमारा कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि शास्त्र में कहता है कि पाप को बताना चाहिए, पुण्य को, पाप को बताओ, पुण्य छिपाओ। पाप को बताओ, पुण्य को छिपाओ। पाप को बताओ, पुण्य को छिपाओ। जब आप पापों को बताओगे, अच्छा पाप क्या है? हर वो कर्म पाप है जिसे आप पब्लिकली ना बता सको। अब मैं ये बोला जो नित्य कर्म होते हैं, है ना, कोई गृहस्थी में तो गृहस्थी धर्म का पालन करना है, ये सब अलग चीज होती है। अब सुन रहे हो सांकेतिक भाषा में क्या कहना चाहता हूँ, हम साधु हम गृहस्थी हैं, ठीक है ना। अब आप बोलेंगे कि आप अपनी हर चीज को बता सकते हो, हाँ बता सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन क्योंकि हम तो गृहस्थी हैं, है ना, हम नित्य कर्म भी बता सकते हैं, हम शौचालय गए, यहाँ गए वहाँ गए, ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन जो व्यक्ति है ही नहीं सब चीज़ों में, आप गृहस्थी नहीं हो, ठीक है, क्या हम वो चीज़ बता पाएंगे यदि हम उन कर्मों में लीन हैं बाई चांस, है ना, नहीं बता पाएंगे। क्या बताएंगे? लिसन केयरफुली, बता पाएंगे नहीं बताएंगे। मान लेते हम साधु मन किया कि मैं आज मुर्गा खाऊंगा, कौन देख रहा है? रामपुर में जाकर के रास्ते में, है ना। तो इसलिए हमें क्या करना है, ध्यान देना, जो भगवान की दिव्य कृपा होती है, अनुभूतियां होती हैं, वो कहाँ से तक जाती हैं? वो यहाँ से तक जाती हैं, यहाँ से मन वचन कर्म की एकता, है ना। ये मैंने महावरिष्ठ का जो सिद्धांत बताया, ये सब उसके गुण होने चाहिए, ताकि समाज में ये चले तो लोग उसके आदर्श का पालन करें। जो उसने बोल दिया वो पत्थर लगे हो, है ना। इसका अर्थ क्या होता है? यदि आप इस लेवल में आना चाहते हो तो वास्तव में क्या है? यानी क्वालिटी है, ये क्वालिफिकेशन है। यू कैन अचीव ऑल दीज थिंग्स व्हिच यू वांट टू डू। आप ये करना चाहते हो आप प्राप्त कर सकते हो, अगर नहीं करना चाहते हो आप नहीं जाएगा। आंसू निकल रहा है नहीं, मतलब अपना आप ही ऐसे आ रहा है पानी से, बोतल ऐसे आंसू रुद्राक्ष हो जाएगा ना, ये अमिताक्ष। ठीक है, सुनिए यहाँ पर एक आंख में झंझट दें, एक आंख में ये सब चीजें, क्योंकि इनका जूनियर कौन है ना, हो सकता है ये भी हो, ये भी, ठीक है। इसको भी शंका है, किसी को समस्या है इनकम के सबसे छोटे बच्चे। हाँ जी, seriously, and you? Wow, very good. No doubt, I महावरिष्ठ जैसे मान लीजिए महावरिष्ठ है तो जो उनके कनिष्ठ होंगे जो इससे नीचे है, अगर वो गलत इंफॉर्मेशन दे तो फिर क्या करना चाहिए? अच्छा, फिर क्या करना चाहिए? फिर क्या होना चाहिए? मतलब क्योंकि जो
मान लीजिए जैसे जो सेवा में कनिष्ठ है, इससे बिल्कुल जूनियर है, बिल्कुल सुनिए तो ये हो गया ना। हाँ, इनकी गलत इन्फॉर्मेशन दे, या मान लीजिए इनकी जो गलत information उससे हाँ। महावरिष्ठ से जो नीचे हैं, महावरिष्ठ। यानी वरिष्ठ से वैसे वो, हाँ, जो वरिष्ठ हैं, तो अगर वो इन्फॉर्मेशन महावरिष्ठ को गलत इन्फॉर्मेशन दे तो उसका क्या होगा? बोलो देखिए जैसे मान लीजिए महावरिष्ठ है, ये है हाँ, जो वरिष्ठ हैं वो अपने से कनिष्ठ की गलत इन्फॉर्मेशन दे तो उसका क्या होना क्या चाहिए? समझिए? नहीं हमें समझाते हैं उदाहरण के लिए महावरिष्ठ है यहाँ समझाने के बाद जैसे आप वरिष्ठ, ये मेरे वरिष्ठ, मैं महावरिष्ठ है हाँ, मैं ये महावरिष्ठ वरिष्ठ है, वरिष्ठ मैं कनिष्ठ हूँ, फिर ये मेरे कनिष्ठ है, तीन में तीन में सब कुछ समझ हाँ, आता है। तीन में ही आ गया। मैं महावरिष्ठ हाँ। ये वरिष्ठ तुम वरिष्ठ अब बताओ कैसे। हाँ, मान लीजिए जैसे मेरी कोई इन्फॉर्मेशन है जो गलत है, मतलब गलत नहीं है, इनके अच्छा, नजर में ये गलत आ रहा गलत है, इंटरप्रेट कर रहे हैं हाँ, मतलब, आपको अच्छा, गलत ये information दे आपके रहे हैं। बारे में मेरी गलत चीज दे रही है, ठीक है, बहुत अच्छा। अब ठीक है मैं बता देता हूँ, ये सब लिख लिया। हाँ, ये बहुत अच्छा, ये क्या है, मैंने महावरिष्ठ की बताई, इसको मिटा सकता हूँ। समझाइए फोटो। हाँ फोटो जो आवश्यक इनके मसले एक पत्रिका अलग बननी चाहिए, ये संविधान बनना चाहिए जो मैंने बोला था मैं अपने जीवन काल में बनाऊंगा, जो देखिए वही बनेगा, लेकिन पता है कि हमें टाइम चाहिए होगा सब चीज़ों के लिए। फोटो खींच रहा है। तो यदि ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती है हमारे यहाँ शिवानी शादी तुम्हारे बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दे रही है, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, लेकिन पहले हो सकता है क्योंकि ये नहीं, ये नहीं कह रहा डायरेक्ट ही मतलब इन्फॉर्मेशन गलत जा रही है, हो सकता है कि उनकी गलती ना हो, जो चीजें हुई हैं वो चीजें उनकी दिखाई में नहीं आई, निगाह में नहीं आई। हाँ, इसके लिए हमारे जो हास्य पत्र अभिधान बोलो ना, उसमें क्या साप्ताहिक सभा हमारा लिखा हुआ है ना, साप्ताहिक सभा लिखी हुई है, तो साप्ताहिक विधान के अकॉर्डिंग हम साप्ताहिक सभाओं को भी यूज कर सकते हैं, उसमें हास्य पत्र भी है। मान लेते इन्होंने आपके बारे में बोला कि हम साधु मैंने ये कार्य किया था और ये कार्य नहीं हुआ, ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे कि मैं देता हूँ ऑटो वाले की तरह कि मैंने कहा प्रमोद आना चाहिए, तो इन्होंने बोला कि ये आपने बोला कि पता नहीं जो था बोले कि मैं कर रहा हूँ, उन्होंने बोला नहीं कर रहा है ना, लेकिन जानकारी मिली कि आप कर रहे थे लेकिन इनको उस एंगल से दिखाई नहीं दे रहा था, ऐसा है। तो उसमें आपको मेरे पास आकर के क्या बोलना चाहिए था कि देखो मैं कर तो रहा था लेकिन उस एंगल से साधु दिखाई नहीं दे रहा था। तो ये जब है ना कि मैं महावरिष्ठ हूँ तो मुझे इतनी अकल चीज़ हो सकती है, क्योंकि फिर मैं इमेजिन कर सकता हूँ कैसे बैठे थे ऐसे ऐसे बैठे, बस दैट्स इट। इसको बहुत बड़ा टूल नहीं देना, टूल समझता ना, बहुत बड़ा इशू नहीं बनाना है ना, कोई बात नहीं। क्योंकि हाँ जब नंबर ऑफ टाइम्स अब अगली बार शिवानी शादी अलर्ट मोड में जाएंगे, अच्छा ठीक है बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर क्या होगी ये ह्यूमन नेचर है, अब अगली बार शिवानी शादी में अदबदले देखेंगे जिसका ह्यूमन टेंडेंसी है, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, वो ना चाहते हुए क्या करेंगे देखेंगे, तो ऐसे ऐसे देखेंगे आज मैं ऐसे कर बैठूंगी तो ये कर रहा कि नहीं करता, ठीक बस तुम यदि तुम सत्य हो सत्य में हो विजयते विजयते जयते जयते क्या नहीं होता, ठीक सत्य में सत्य तो ठीक है, आपको क्या करना है, लेकिन आप अच्छा कोई बड़ा एलिगेशन लगा दे जाए हमें साधु ने पैसे की हेराफेरी की है ना, मेरी गाँव की हम साधु ने हेराफेरी की, तो इसमें क्या करना चाहिए मुझे, तो अब मुझे मेरा कर्तव्य इन पर भी जस्ट करना है, ध्यान रखना कि आपसे सीनियर तो है, ये बात तो मेरा राइट बनता है। अभी तो परंपरा मेरे वहाँ तुमने देखा होगा है ना, जो सीनियर होते हैं उन पर अधिक ट्रस्ट किया जाता है, क्योंकि वो लोग इतना साल से सेवा करें, जो फ्रेशर वो अभी आया और चला गया साथ, यानी मैं इसे भिड़ जाऊँगा एकदम से, ठीक है, तो क्या होगा इसका दुष्परिणाम। और मान लीजिए फ्रेशर्स आज जिससे एंट्री हुई है वो हम तीनों में भ्रंत करवा करके हम शिवानी को भ्रंत करवा के खुद भाग जाए, तो फिर हमारे रास्ते की दीवार गिर गई ना सारी, लेटर नहीं चलेगा। तो कोई भी संस्था या ऑर्गेनाइजेशन कभी भी ऐसा नहीं कर सकती, इम्पॉसिबल है जो एक अच्छी बुद्धि रखने वाले व्यक्ति हैं कि वो अपने किसी भी अपने जूनियर की जो अपने नीचे वाली जूनियर की एकदम बातों डिनाई कर दे, तो ऐसा तो हो नहीं सकता, ठीक है। और यदि मान लेते हैं कि ऐसा वास्तव में तुमने चोरी नहीं की, क्लियर हो गया, तो हम क्या करेंगे इस बात हो सकता है कि शब्दों ध्यान रखना, शब्दों पे अब से लिख लेना यहाँ पर शब्द कैसे समझिए, हो सकता है कि आज बोलने लगा यदि मान लेते हैं कि कुछ यहाँ से गलतियाँ हो गई हैं, जूनियर की इंफॉर्मेशन सुपर सीनियर के लिए थोड़ी काम गलत आ रही है, ठीक है, हम साधु ने मान लेते हैं कि 1 लाख रुपये का गमन नहीं किया है और ये क्लियर सिद्ध हो जाता है सब चीज़ें, और हो सकता है कि समटाइम्स न्यूज़पेपर छप जाए, ऐसे ही हो जाता है बाई चांस। तो वहाँ पर क्या होता है, अब शिवानी शादी यहाँ पर वही सिद्धांत लागू होता है
महावरिष्ठ के लिए कि दया करुणा रखना है, क्योंकि मैं सीनियर हूँ किसका, शिवानी साध्वी का या फिर किसी का भी, तो मुझे मेरा कर्तव्य ये है कि मैं उनको अवसर दूं आगे बढ़ने के लिए, उनको अवसर दूं आगे बढ़ने के लिए। लेकिन यदि गवर्नमेंट भी वही करती है, यदि कोई अपराधी होता है ना तो उसे एकदम से मृत्युदंड नहीं देती है, देती है क्या, उसे चांस देती है, उसे टॉर्चर करते हैं, मारपिटाई करती है और बोलती है अब मत करना। लेकिन जब नंबर ऑफ टाइम्स कोई क्रिमिनल बारंबार अपराध करता है तो उसे आजीवन कारावास दे देती है। तो वही चीज हमारे यहाँ पर होती है, उन्होंने इनका फर्स्ट अपराध है तो यहाँ पर हास्य पत्र लागू हो सकता है, इसके बाद मौलिक पत्र लागू होते हैं, आपने पढ़ा ना हो, ठीक है, वो खास पत्र है, फिर और भी चीजें पत्र लागू, वो पत्र लागू करके आप याद रखिए, लागू करके हम इनको आसानी से, और पत्र की मात्रा एक दिन में सारी हो सकती है। आपका अपराध बड़ा है तो हम पत्र की मात्रा एक दिन में सारी भी बढ़ा सकते हैं, सारे पत्र एक दिन में जारी। और गुरुजी सारे दिन में एक ही दिन में सारे पत्र जारी हो जाएंगे तो उसे सीखने का तो भाव मिलेगा। निर्भर होता है कि आपका अपराध कितना बड़ा है, हो सकता है आपका अपराध इतना हो कि आप संस्था से द्रोह कर बैठे। द्रोह जैसे किस प्रकार? द्रोह ये हो सकता है कि आपने संस्था की छवि को दूषित करने की भरसक प्रयास करे हो, कहीं मीडिया तंत्र में जाकर के वहाँ पर मिस इन्फॉर्मेशन दे रही हो आप, है ना, शास्त्र की जो आंतरिक बातें होती है उनको आप प्रकाशित कर रहे हो तोड़ मरोड़ के बाहर के लोगों में, ये हो सकता है ना, ठीक, ऐसे हो सकता है। आप इस तरह की चीजें द्रोह, या फिर आप क्या कर सकते हो कि अपने नाम पता परिचय से लेकर के कोई संस्था रन कर रहे हो, ये भी द्रोह में आ सकता है। आपका बैंक अकाउंट खुला हुआ है आपके नाम से, ठीक है, तो ये भी द्रोह में आता है शासन। आप यदि शासन शरणागत हैं तो आपका कोई भी अकाउंट आदि नहीं होना चाहिए, यदि है तो जैसे अमित साधु का भी है तो धीरे धीरे उसको क्या है, जैसे EMI होंगे तो उसके सदा के लिए बंद कर दिया जाएगा, इसका कोई ऑप्शन हमारे विधान में है ही नहीं, ये भी द्रोह में आता है। यदि आपकी पत्नी के नाम से, बच्चे के नाम से अन्यथा कहीं प्रॉपर्टी पाई जा रही है और आप शरणागत हैं, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, मैं भी इसमें इंक्लूडेड हूँ, ध्यान देना, तो क्या है, और वो शासकीय दृष्टि में नहीं है तो वो सब हो जाए, गड़बड़ हो जाएगी। हमारी माता जी हमारी दादी से ले लेंगे इसका ये कोई ना कि हम उसकी छानबीन की जा सकती है। और यहाँ जयपुर में आपका सेंटर चल रहा है और हेमा शादी के माध्यम से, अर्चना शादी के प्रयासों से वहाँ पर कोई कार्य कर रहा है, ठीक है, हम 25% लेकिन हो सकता है कि हमारी संपत्ति को अपने चाचा मामा ताऊ के नाम करवा दे, जो कि होता है कंपनी में, कॉर्पोरेट में होता नहीं है क्या, हाँ है ना, बोलो ना। हाँ। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, उनकी लिस्ट देखो, ध्यान देना, इसलिए हमारी एक ऑडिटर की टीम है, यानी कि ये कोई भी सेंटर हमारी ऑडिटर टीम से खाली नहीं रहेगा। रामपुर में भी हमारा सेंटर खुलता है तो कोई ना कोई, अभी जैसे हमने इनको ऑडिटर बना दिया, किनको, हमारे साथ, लेकिन हम ये भी डर है कि हमारे अर्चना साथी ऑडिटर है और अर्चना साथी नंबर ऑफ टाइम्स वहाँ पर रहेंगे तो इनकी साठगांठ हो सकती है, तो इसलिए क्या होगा, फिर ये दोनों हेराफेरी कर सकती है। अगर हम शिवानी साधु बना देते हैं तो शिवानी साधु की अर्चना साधु और हेमा साधु सेंटर से साठगांठ हो सकती है, मेरे मिला सकते हैं, वहाँ भी हेराफेरी हो सकती है। तो यहाँ पर आर्मी का पैटर्न लागू है, कौन सा पैटर्न लागू है, आर्मी का ट्रांसफर क्या होता है, ये गोल घूमते रहते हैं कि कहाँ असम में हो गया ट्रांसफर। अब तुम यहाँ पर एडवेट बना दो, जान मिशन बना दे रहे तो क्या होगा, फिर 2 महीने तुम्हारी क्या हो जाएगी, पोस्टिंग हो जाएगी, सुना ना पोस्टिंग शब्द, यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पोस्टिंग शब्द का प्रयोग करेंगे। 12 साल से व्यक्ति अधिक व्यक्ति एक जगह रह भी नहीं पाएगा, ये कोई नया शब्द, ठीक है। यहाँ पर आपने यदि मान लीजिए तुम्हारी गलत इन्फॉर्मेशन पहुँचाती हैं तो तुम्हारा कर्तव्य है सुपर सीनियर, ये मैंने बताया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है, देखो यहाँ पर क्या है, A B C, ठीक है ना। अब इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, A, इसे लिख लेना, इसमें कॉपी मत A B C, ठीक है, या इसको ऐसे लिख लेंगे, कैसे, महावरिष्ठ, और ये क्या है, वरिष्ठ, और ये क्या है, कनिष्ठ। ये अब से बढ़ाते रहो तुम्हारी जी वॉशरूम चले जाओ, ठीक है। अब सुन, यहाँ पर क्या करना है, ध्यान देना, यहाँ इसको प्रॉब्लम है इससे, इसको किससे प्रॉब्लम है, इससे, वरिष्ठ से, इनके अंदर भ्रम बहुत है, इनके कुछ नहीं जम पाते, तो इनका कर्तव्य है इनकी वास्तविकता को थोड़ा थोड़ा इनको बता दिया जाए, थोड़ा थोड़ा पूरा बता दिया जाए, ठीक है, क्लियर है। ये इनको ना बताएं कि आप ये कमीज आर्गुमेंट करने के लिए कोई अधिकार नहीं, कोई भी अधिकार नहीं, क्लियर है। ये किसे बताएंगे, अपने महावरिष्ठ से लिख लीजिएगा बना करके।
इन सिद्धांतों से तुम्हारा अंदर मधुरता बनी रहेगी और बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। और आप क्या है कि गुरु की दृष्टि में भी आप आगे बढ़ सकते हो, गुरु की दृष्टि में भी आप आगे बढ़ सकते हो। इनको फॉलो कर लियो, मैं बता रहा हूँ। इसका क्या दोष दर्शन क्या है, दोष दर्शन। वैसे दोष दर्शन जो हमें नहीं करना चाहिए, लेकिन संस्थाओं से आने के लिए दोष दर्शन हो सकता है। इसका नाम क्या रख सकते हैं, दोष मुक्ति, है ना, दोष मुक्ति। हो गया क्या है, दोष मुक्ति हो गया, ठीक है। खड़ी क्या होगी तो इसमें क्या होना चाहिए, ये सिद्धांत आप घर परिवार में लागू करते हैं, मधुरता बनेगी, कम होगी, तो अच्छा रहेगा। ये स्वयं साथी आ रहे हो क्या, क्या तुम साथ में क्या साथ में एक बार बोलेंगे ओम, ताली बजाएंगे, नहीं आता ऐसा। अब एक मिनट, एक मिनट, हाँ हनुमान जी कैसे बात करते हैं, आते हैं। आप कैसे हनुमान जी करते हैं? क्या बोले, आपको इस बदले हनुमान जी करते हैं? क्योंकि मैं देखने गया था। सुना मेरा से जांच नहीं की। सुनो कनिष्ठ, अब सुनो यहाँ पर वरिष्ठ जो है, मान लीजिए आपको अपने वरिष्ठ में कोई दोष दिख रहा है, तो ये दोष मुक्ति, इसका नियम क्या रखना है, दोष मुक्ति। दोष मुक्ति क्या सोच सकते हैं हमारे संस्था, ठीक है। तो आपको ये दोष जो है ना अपनी डायरी में नोट डाउन करना है, क्या करना है, विद एग्जांपल्स, एग्जाम्पल के सहित ऐसे मालूम पड़ेगा। मैं भी पूछता हूँ जैसे कि तो आप बता दो, जैसे अच्छा है, ठीक है, एग्जांपल ठीक है। अच्छा जी, अब इनका काम क्या होगा, ये इसको देखेंगे, ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाएंगे इसको। महावरिष्ठ को क्या है, नाम पता परिचय सब गुप्त रखना चाहिए, इनको ये नहीं बताना चाहिए कि ये कनिष्ठ, इसको लिखे ना महावरिष्ठ वरिष्ठ को नहीं बताएंगे कि इन्फॉर्मेशन कहाँ से आई। कैसे देख के सीखेगा, कैसे लेवल फर्स्ट है ये, क्या है लेवल फर्स्ट में, लेवल फर्स्ट में महावरिष्ठ बहुत इंपॉर्टेंट है ये अगर तुम नहीं समझोगे तो कहीं समस्या होगी। मुझे बोले ना दूंगा अगर ये तो तुम जो है अगर तुम कंपनी में काम कर रहे हो अपने सीनियर को तुम बोल दो कि आपने ये कमी है, बताओ मुझे क्यों नहीं बताएगा? तो वो अच्छा लगेगा। क्योंकि जो कनिष्ठ अगर अपने वरिष्ठ में कोई दोष दर्शन कर रहा है, वो आपको बता रहा है, जैसे महावरिष्ठ को बता रहा है, तो महावरिष्ठ इसलिए नहीं बताएगा उसका नाम, क्योंकि वो कनिष्ठ को बुरा लग जाएगा ना कि इनने मेरी बातें बोल दी। लेट्स वर्क हार्ड। जल्दी हमको मैंने ताली बजा नहीं जल्दी अच्छा है, ठीक है, ये नहीं है क्या बात? नहीं यही तो यही है ना। सुनो तो वरिष्ठ में वेस्ट है, नोबडी इज गॉड हियर, है ना। लेकिन अच्छा, लेकिन कनिष्ठ में क्या क्या करना है, जो दोष है जैन दोष है, अब बाकी ठीक थोड़ा बहुत है वो इनको लिखित में देगा, लेकिन ये लिखित में, ठीक है, लिखित दोष क्या देगा, लिखित ध्यान ना, वर्बली दोष तुम दोगे तो हम कोई भी आपको डिनाई करना है कि आपने दिया ही नहीं है, मुंह पर नकार जाना कि आपने दिया ही नहीं है, ठीक है, लिखित में होगा सब चीज। दोस्त मुक्ति पात्र, हाँ लिखित में होगा, ठीक है। वर्बली कोई काम नहीं होता शास्त्र में, वर्बली का कोई इंपोर्टेंस नहीं। मैं भी कुछ वर्बली बोलता हूँ ना, इंपोर्टेंट चीज है, स्पेशली जो लेन देन से संबंधित चीजें, तो वस्तु विनिमय से संबंधित चीजें, जैसे आपके सेंटर में हमारा ये जा रहा है तो लिखित में होना चाहिए, ठीक है। और यदि मैंने लिखित में नहीं दिया और तुम्हारे पास संपत्ति चली गई है और फिर संपत्ति तुम्हारी हो जाएगी,
आपका लेटर आएगा, लेटर से बन जाएगा, ठीक है। और जब वापस आएगा तब भी आपका क्या है कि भाई ठीक है वस्तु चली गई। ये कॉपी लेकर के लेटर नहीं होगा, नहीं रजिस्टर होगा, सामने हमारा पंजिका है, ऑलरेडी हम चला रखी चीज़ें है ना, पंजिका आप सीख सकते हो, आपको सब चीज़ मिला हुआ पूरा मंच है ना। तो इसलिए क्या करना है यहाँ पर, अब ये इसको रिपोर्ट करेगा कि भाई आपने देखो आप सुनने वाला, जैसे मैंने अभी बताया कि मुझे ये जानकारी मिली है कि हम साधु मंत्र जाप कर रहे थे बट उस एंगल से इनको नहीं देख पा रही थी, यानी कि इन्फॉर्मेशन मिली है मुझे, लेकिन मैं कभी भी ये नहीं बताऊँ कि और शासन में किसी की इतनी साहस नहीं यहाँ पर पूरे में, क्योंकि मुझसे ये पूछ सके कि मुझे आपको किसने बताया, ये नहीं बोल सकता। पूछ रहा तो वो एक दो बार पूछ ले तो ज़्यादा बोलो इतने सरकार खाया वो ध्यान यहाँ के नहीं बाहर भी, ठीक है। मैं पूछता हूँ मैं पूछ रहा क्यों भाई? मुझे दे दो जाओ। अच्छा मुझे देखा ही सोच रहा हूँ, नींद आ रही है मुझे। अच्छा ठीक है। समझ आ रहे हैं? अच्छा अब क्या होगा, ये L1 है, ये क्या है L1, लेवल फर्स्ट में ही नाम नहीं बताएगा, ठीक है। और अब ये क्या करेंगे, अपने पेश प्रमाण देगा बट ऑलरेडी इन्होंने प्रमाण दे रखे हैं, तो इनका काम है समझाना, ना कि इनको हड़काना, है ना। क्योंकि मैंने नाम ही नहीं बताया कि आपको वरिष्ठ ए ने कनिष्ठ ए ने मुझे बताया, तो ये उसका प्रेम संबंध है, मधुरता बनी रही है ना, ये सिद्धांत होना चाहिए। अंदर यहाँ तक यहाँ पे एक चीज होती है, जैसे मान लीजिए हेमंत साधवी मेरी वरिष्ठ है, नहीं यहीं पे नहीं पाऊँ ना, यहीं पे हम क्यों नहीं, साधवी जी मेरी वरिष्ठ है। हाँ है। अब ठीक है, अब इन्होंने सोचा कि ये महावरिष्ठ को कैसे पता चलता है, ये तो मेरे कनिष्ठ नहीं बताया होगा, तो यहाँ पे कनिष्ठ की वही है, या तो डायरेक्ट ना पता चल के पता तो चल ही जाती हाँ, है, पता चल ही जाएगा। पर हमने अपने मुख से तो नहीं कही ना। पता ये इसी ये मुख्य है ना, यदि इनको मालूम पड़ जाता कि मैं मुझे तो मुझे आप लोग बोलते रहो कि बोल जी आप है ना अम्मी साहब समझाते हैं ना, वो सिर पे हाथ रख खुजाते रहते हैं, ठीक, मैं कहूँगा ही नहीं कभी भी, मैं नहीं कहना। आप मुझे बोलो कि जो क्या है ये हेमा साली ना क्या है टायर जाते रहते हैं मुझे से करते, ठीक है, मैं कभी नहीं टोकूंगा, गंभीरता में कभी टोकता, आज साथी इस तरह से बैठेंगे कभी टोकने को, मैं टोकने जानते हो, मैं तो क्या है ज्ञान, क्या है ज्ञान या तो तो इसका अर्थ क्या है, ये लोग मूर्ख है ना, किसी ने महाविष्णु बना दिया इसको, इसकी टेस्टिंग नहीं की गई, जांच परीक्षा नहीं की गई, इसने किसको ऊपर ऐसे बैठा दिया इसको, अरे 5-7 साल किसी ने देते हैं ना इसको लेवल, वो पहले दे ट्रायल तो देते हैं, एक डॉक्टर भी बनता तो पहले वो असिस्टेंट डॉक्टर बनता है, am I right? हैं मंगल दिन क्या बोल मंगल दिन क्या पूरी आंख ऐसे कर लग रहा होगा ना, ये आंख पूरे थोड़ा कंफर्ट जोन में बैठो, तो एक तरह से तौलिया डाल लो, नहीं दूसरी पीछे तरफ कमर से डालो, एक तो अरे सुनो ना यहाँ पर कमर लगा लो फिर पीछे, खराब नहीं है, गोली मांग रहे थे तो देना पड़ेगा। तो ये सोचना है कि हमें बिहार से होना है, अभी हम हैं तो एनालिटिक बना रहना है, बिहार से होना है ना हम लोग, सुनिए बात नोटिस कीजिए, अभी मैं क्लियर हो गया ये वाला, महावरिष्ठ को इसको डायरेक्टली नहीं टच करना है कि भाई तुमको सर दे महावरिष्ठ का या इनका सब, हाँ ये सीधा भी तो कनिष्ठ है ना, और कनिष्ठ भी कब बनेगा, पहले 7 डेज यहाँ पर रुक जाए तभी तो कनिष्ठ, आप कनिष्ठ हाँ कैसे ऐसे बोलते हैं, कोई आज ही आ रहा है ठीक है, मान लो कोई आता है सुमित नाम का व्यक्ति आया आज ही, तो उनसे बोलते हमारा कनिष्ठ है, श्रद्धालु है, कनिष्ठ में आने के लिए लेवल चाहिए होगा ना, एटलीस्ट 7 डेज यहाँ पर रहा तो है ना, कितने तब जाकर तुम कनिष्ठ कह सकते हो कि हाँ ये है, एक दिन रोकवा नहीं है, तुम कैसे उससे सुमित को कनिष्ठ बोल सकते हो, 2 दिन चला गया कनिष्ठ है वो जी नहीं, वो श्रद्धालु है, उससे तुम कुछ भी आशा नहीं कर सकते, वो आ रहा है तो ठीक, खा रहा है तो ठीक, जैसे भी चल रहा है तो ठीक है ना, बस ये बोलता है। तो इनको क्या समझाना, इनको कथाओं के माध्यम से, एग्जाम्पल के माध्यम से, ये भी लिख लेना, किसी को भी डायरेक्टली नहीं समझाना है, ठीक है, किसी को भी कीर्तन सुनिए, किसी को भी डायरेक्टली नहीं समझा, नहीं समझाना, मिसाल क्या है कीर्तन में करके समझाया है, बस इस तरीके से मुक्त होती है चीजें,
यानी वो स्वाभाविक है, स्वाभाविक ज्ञान नहीं चलता सीधे। अब केवल उनको छोड़कर जो न्यूनतम 5 वर्ष दिन रात कठोरतम दिशा निर्देश और परीक्षाओं को पार कर चुके हैं। ठीक है, उनको छोड़ कर तो ये जो 5 वर्ष से हो गए ना कठोरतम दिशा निर्देश ने परीक्षाएं पार कर चुके हैं, तो उनको तुम यदि सीधे सीधे बोलोगे ना, उनको जानकारी हाँ ये क्यों कहा जा रहा है, मेरा ये गलती थी। कहीं जो अच्छा 5 के जो 50 वर्ष ये कोमलता में पले बड़े हैं, हो सकता है से आपके कुछ उम्र से ऐसा आ जाएंगे जो जिनको मालूम है नहीं इतना नहीं, पर इसे फुल हटाने की सेवा दे रखी, इससे ज़्यादा नहीं बोलो। आपसे अगर 50 साल का भी हो जाएगा ना वो, आप इसे कठोरता से पेश आओगे, ऐसे ऐसे भक्तों पर, इसलिए उसे कोई हायर लेवल की सेवा भी नहीं दी जा सकती, क्योंकि जितनी सेवा ऊंची होगी उतनी टेंशन ज़्यादा होगी, है ना। ये कोई बहुत छोटा काम कार्य नहीं, बहुत बड़ा होता है। नहीं ना, जेलेंस्की का नाम सुना है ना, जेलेंस्की यूक्रेन के जो राष्ट्रपति है, क्या है पूरी कंट्री जो उनके मतलब बर्बाद हो चुकी है, नष्ट हो चुकी है, लेकिन वैसे अब मोदी जी को सुनो, मोदी का आप देखते हो ना लेवल क्या है, ना दिन का चैन है, ना रात की नींद है, प्रेशर कितना है, लेकिन गुणवत्ता निकल के आ रही है, आउटपुट निकल के आ रहा है। ऐसे भक्तों से आउटपुट निकल के आता है। भगवान के यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। यदि आप कर्म करोगे तो उसका परिणाम निकल के आएगा। ये तो इसमें कोई शंका वाली बात ही नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप कार्य कर रहे हैं और परिणाम निकल के ना आए, ऐसा कहीं लिखा ही नहीं। हाँ, लगे रहना है, लगे रहना है, प्रयोगात्मक शैली का प्रयोग करते हुए लगे रहना है। यहाँ पर समझाना है, कैसे समझाना है, एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। ऐसे इनको भी अपने पेरेंट्स को एग्जाम्पल के द्वारा समझाना है। कोई आज ही आया, उसने मंदिर में यहाँ बैठ के ना कुछ खा रहा है, ठीक है, आप सहन कर लो, क्या कर लो, सहन कर लो। या तो स्पष्ट लिखा हुआ हो कि मंदिर में धूम्रपान अलाउड नहीं हो, तो लिखा जाएगा, मोटे मोटे नियम तो नहीं तोड़ सकते। वो काम क्षत्रिय विभाग का, किसका, हाँ, जो वहाँ पर डिसिप्लिन में होगा ना, मैंने पीटीआई सर होते हैं, ये उनका काम है। आप जिस प्रोफाइल में आते हैं, आपको शोभा नहीं होगा कि आप किसी बाहरी व्यक्ति को आकर बोलें, अरे प्रभु यहाँ तो अभी तो हमें करना पड़ता है कि हम लोग हैं नहीं सुने, ठीक है, ऐसा नहीं करना। तो क्या बोलें, अरे अपने आप आए होगे सिक्योरिटी, प्रभु जी यहाँ नहीं खाना, व्यवस्था भी ऐसी बनाएंगे, प्रसाद ही बाहर नहीं होने वाला। बाई चांस कोई पीढ़ी गुटका लेकर के आ रहा है सिक्योरिटी वाले, तो अपना करेगा ना वो काम। आपका काम क्या है, क्षत्रिय बल को इन्फॉर्मेशन देना, बट प्रेजेंटली हम बात करते हैं, वो कब संसाधन में काम करते हैं। यहाँ पर हो गया, अच्छा निकाल इसमें कोई शंका है, ये किसी को ये कैसा फॉर्मेट है, ठीक है गलत है, बताओ मुझे। साथी इसलिए इसे ना मधुरता बनी रहती है बहुत लंबे टाइम तक। सबको पता होता है कि इन्फॉर्मेशन जब जाती है, कहने की जाती है, संसाधन पता चली जाएगा, है ना, तो मालूम पड़ जाएगा। लेकिन फिर भी तो ये जो इनकी कला होनी चाहिए कि पता ही ना चले, बातों को थोड़ा ट्विस्ट करके बताओ, घुमा कर बहुत सारी बातें बताओ। अब आता है महावरिष्ठ। महावरिष्ठ के यहाँ पे जो मैं अभी बहुत सारे मैंने गुण दोष लिखे हैं, वो बल्कि इसमें क्या आता है, गंभीरता, किसके प्रति, कार्य के प्रति, लक्ष्य के प्रति, ठीक है। यज्ञ मन मंत्र जारी होता है, इसमें क्या है कि 2 चीज आती हैं, मंत्र व ज्ञान के प्रति, यज्ञ
दान। और तुम्हारे पास क्या बचा है? तन और मन। धन का नहीं, तन मन। तप, परम गुरु वाह, ठीक है। परमेश्वर, आज्ञा पालन में कष्ट। यदि आपने कोई ऐसी सेवा ली जिसमें आपको कष्ट नहीं हो पा रहा, तो तपस्या नहीं हो पा रही, आपकी ध्यान देना। तो हमें तब करना है, तो हमें अपनी क्षमता से कुछ अधिक सेवा लेनी है। हमें अपनी क्षमता, लिख लेना ये चीजें, हमें अपनी क्षमता से गंभीरता चाहिए, है ना, महावरिष्ठ में, ठीक है। 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट, 4, 5 यहाँ पर आ जाते हैं ये चीजें। और तब में क्या आता है इसमें? अब नीचे आता है दिनचर्या। अति अति अनिवार्य, ठीक है। अति अनिवार्य ऐसा लिखा है ना, अति अनिवार्य। क्योंकि आप जैसे लेवल पे स्टैंड करते हो, हाँ देखो ना क्या है ना, आपके खुद के नियम टूट रहे हैं, तो आप क्या किसी कनिष्ठ छोड़ दो, वरिष्ठ भी आपकी हंसी उड़ाएगा मन ही मन। दिनचर्या अति अनिवार्य। ये तन मन एक ही तो होगा, तो आपने 2 तन मन, हाँ दान तुम किसा करोगे? तो शराब तो खोजी, ये मतलब दूर बनाए ना अपने ऊपर के वो तन और मन। चलो एक कर दो, मैं कोमल का रखा ना, तन और मन ऐसे लिखो, तन और नीचे मन ऐसे लिख लो। मैंने इसलिए लिखा था। दान में क्या है? तन और मन। ज्ञान में, यज्ञ में 2 आते हैं ना, यज्ञ में क्या आते हैं? मंत्र लिख दिया, मंत्र आएगा और ज्ञान आएगा, मंत्र जप, ठीक है। और तब में क्या आ रहे हैं तुम्हारे? परम गुरु व परमेश्वर, आज्ञा पालन में कष्ट। कष्ट का अर्थ कष्ट विषय ध्यान है, आज्ञा पालन तो करते नहीं, आज्ञा कैसे पालन? तुम ऐसी सेवा, हल्की फुल्की सेवा लेके बैठो, वो मैं तो सबसे हल्की सेवा लूंगा। हल्की सेवा लेनी है, अपनी क्षमता से बड़ी सेवा लेनी है। क्या लेनी है? ये क्षमता से बड़ी। सब बोलेंगे, सब चिल्ला के बोलेंगे, अपनी क्षमता से, अपनी क्षमता से, सॉरी और तेज बोलते हैं, अपनी क्षमता से, अपनी क्षमता से, अपना लहरा के बोलना, बड़ी सेवा लेनी है। बड़ी सेवा लेनी है। वाह, बड़ी सेवा लेनी। दिनचर्या में अति अनिवार्य, ठीक है। तो गंभीरता, गंभीरता में क्या होता है? आपको सेवाओं के प्रति अति गंभीर होना चाहिए। जैसे हमने टाइमिंग कुछ बताई हुई थी, इस टाइम पे हाँ, लेकिन वो चीज़ अभी नहीं बन पाती। मैंने कुछ महीनों पहले से वो डायरी बनाई है, आज वो आशा करता हूँ सब लेकर के आएंगे, ठीक है। आप गंभीरता में क्या होता है? यदि जूनियर ने कोई बात बताई है तो उसे गंभीरता में लिखा जाए। इसलिए आपको एक ही काम करना हो। क्या काम? आज एक बहुत अच्छी बात बताऊंगा, क्या है? नोटबुक। क्या करनी है आपको? नोटबुक। हाँ, इन सब इसके लिए ठीक है, नोटबुक आप रखो, है ना। नोटबुक से क्या होगा? कोई पॉइंट उसे तुरंत लिख लो। वो इतने हो जिससे आप आसानी से कैरी करके ले सकें। ऐसे बहुत लंबी बड़ी नहीं होनी चाहिए। डायरी 10 रुपए में वो सबकी अपनी चॉइस है, बट वो 24 आवर्स आपके साथ में रहनी चाहिए। क्लियर है? ये मिटा दे इसको पूरा, इसे फोटो लेना चाहते हैं 24 आवर्स। हाँ, इन केस ऑफ इमरजेंसी कहीं भी आ जाए तो फिर क्या है, आप नोटबुक में आप व्हाट्सएप यूज कर सकते हो, विज्ञान वाले का भी तुम्हारी चॉइस है। विज्ञान वाले में ये ना, मोबाइल खराब हो जाता है कभी, तो उसमें नहीं रुक हाँ, पाती तो नोटबुक में ये भी मान लिया तुम्हारे भर गई तो उसको बंडल बना के वो ना सेव कर आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रमाण बन सकता है। क्योंकि हमारे वरिष्ठ की क्या है, हर एक जो भी कनिष्ठ है वो अपने वरिष्ठ की चीज़ों को संभाले रखेगा। उनके जाने के बाद में तो वो प्रमाण बनती है। क्योंकि हमारे, लेकिन तुमने कुछ ऐसे कर्म नहीं किया जो प्रमाण हो। आदर्श बने प्रमाण में, अभी लास्ट वाले कंटेंट में लिखा था, आपके जीवन में कुछ ऐसा है ही नहीं जो व्यक्ति आपको देख करके रीच है, हुआ हमने ऐसी सेवा की, तो कोई व्यक्ति क्यों आपको याद करेगा, है ना। तो इसलिए समझ आया ये। तो अब आते हैं वरिष्ठ। तो वरिष्ठ का एक कार्य होता है, वरिष्ठ की बहुत बड़ी ड्यूटी है। क्या है? यहाँ पर इनकी ड्यूटी क्या है? सबसे पहली बात, ऑलमोस्ट सब चीजें अलग है, बस व्यवहार में क्या करना है, इनको
कुछ कनिष्ठ की बातें भी माननी है। लिख लीजिए। क्यों कुछ मान- कनिष्ठ की बातें भी माननी है। हाँ, या इसे ऐसा कनिष्ठ की बातें भी हाँ, माननी है। कनिष्ठ की कुछ बातें, ये मैं कुछ कनिष्ठ की कनिष्ठ की कुछ बातें, अंतर होता है इसका भी, यानी कुछ बातें ही माननी है। अच्छा कौन बताएगा है नमस्ते आदि मैं बताऊं? नहीं नहीं छोड़े बच्चा हाँ, सीखना तो है। जो वरिष्ठ है उसे कनिष्ठ की भी कुछ बातें माननी है। हम साथ स्टूल ले आओ। जो वरिष्ठ से कनिष्ठ की भी कुछ बातें माननी है। हाँ यानी इनको इनकी भी कुछ बातें माननी है। तो उसमें क्या होता है? मतलब क्या क्या इसे हम कैसे जान पाएंगे, क्या ये क्या क्या सिद्धांत है, सिद्धांत क्या है, तो क्यों मानी चाहिए कुछ बातें, क्यों मानी चाहिए वरिष्ठ को? कनिष्ठ की बात है क्योंकि और तो सिमिलर है दोनों, हाँ जी, सिमिलर है दोनों, ये छोटा है ये बड़ा है, मतलब इतना डिफरेंट नहीं है। नहीं मैटर ये नहीं करता। मैं हम शास्त्र में जो प्रैक्टिकल लाइफ में एक दिन का बड़ा ही माना जाता है। तो फिर इसलिए ताकि क्या कहते हैं उसके कुछ पॉइंट्स अच्छे भी हो सकते हैं, जरूरी थोड़ी ना है कि ऐसा ऐसे कुछ। नहीं, वो तो बात है। हम कह रहे हैं जब बड़ा अच्छे जो पॉइंट इसमें वो तो लिखने की आवश्यकता नहीं है ना। और देखो और बना के दो। नहीं, तो जो वरिष्ठ है, जो वरिष्ठ है उसको मालूम है कि ये अच्छा भक्ति में आ रहा तो अच्छा ही होगा, ये कुछ बातें ये मानी चाहिए ऐसा लगता है। मतलब इसमें इसका मेरा अर्थ है हमारे कुछ उसका मन है कि जो हम उसको लोग मन रखने के लिए, हैं हैं बोलो बोलो उसको मन रखने के लिए। हाँ क्या है उसका लिख लो उस पॉइंट, क्योंकि ये अभी यहाँ पर भी पहुँचा है। और ये नियम पता है किसके लिए बनाए गए हैं? महावरिष्ठ के। ये नियम इससे भी ऊपर है, बट इसे क्या करना है, इसे इसके बातों को मानना है। ठीक है, किंतु उसमें खुद सम्मिलित ना हो, ये लिखना। किंतु उसमें खुद स्वयं सम्मिलित ना हो। उदाहरण के लिए कोई व्यक्ति कहता है कि अरे अब ये कनिष्ठ है, ये आज मैं घर पे जाके किसी से बोलने चला जाऊँ क्या? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, ये उचित नहीं है ना। वो नहीं मानेगा, तुम उसे मना करोगे तब भी नहीं मानेगा ना, वो पता तो है ही। तो आप क्या कह सकते हो, वो आपसे चोरी ना करे इसलिए वो उसे परमिशन दे दो। कम से कम आपको बताएगा तो आपको पता तो रहेगा ना पेशेंट में लोग कहाँ पर है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? आप उसे एकदम से एक सप्ताह हुआ है, 7 दिन के बाद आपने कनिष्ठ अवार्ड दे दिया, एक सप्ताह में कहते हैं ढल जाएगा कि ये व्यक्ति तुमसे बोलोगे ऐसा मत करो तो मान जाएगा वो? नहीं, वो आपको छोड़ के साफ हो जाएगा। उसे थोड़ा हिलने मिलने दो, खिलने दो थोड़ा सा, है ना। एक लेकिन उसमें खुद इन्वॉल्व नहीं होना है, ठीक है। मान लीजिए कोई व्यक्ति आता है, वो कहता है मुझे पिज्जा बर्गर खाना है, और यहाँ पे कोई ठेला है, कोई रेस्टोरेंट है, मुझसे मैं खा रहा हूँ और उन्हें गली को मिलता है, ठीक है। उसने 2 महीने से क्या है सब खाया हुआ, आपने लाख समझाने के बाद उसने कहा कि नहीं ऐसा थोड़ा होता है, मेरा मन कर रहा है। आपको पता है अभी इन दिनों पर इतना संयम नहीं था, सुना नहीं था, भक्ति में पढ़ा नहीं है, तो क्या बोलोगे तो ठीक है। तो फिर कंडीशन पूछा कुछ शर्त, तो आप ठीक खाओ और आप एक अगली बार 6 महीने में खाओ, अगली बार 6 महीने भक्ति करेगा तो हो सकता है साल भर में खाए, छुट्टी है ना, सब कुछ खत्म हो जाए, ऐसा होता है भगवान मेरे पास है। तो आपको क्या करना है, एकदम से उसका सिकंजा इतना नहीं कसना है बहुत भयंकर रूप से, लेकिन आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ देनी है, इसको कनिष्ठ को, वरिष्ठ को, वरिष्ठ को, महावरिष्ठ का क्या कर्ण
व नेत्र बनने। क्या बनने? वरिष्ठ को महावरिष्ठ का कर्ण। कर्ण में क्या होता है? कान। और नेत्र? आंखें। ठीक है। 100% क्या है? ठीक है, यहाँ पे लिखो CCTV। ठीक है, CCTV मतलब कैमरा। अच्छा। तो कैमरे में हर चीज रिकॉर्ड होती है, बारीक से बारीक। यदि मैं पूछूंगी ऐसा है ऐसा है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन कहाँ जानी चाहिए? जो भी ये करवा रहे हैं कर रहे हैं, ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ जानी चाहिए। इससे क्या होता है जानते क्या होगा? इससे जो भी संस्था है या कंपनी है वो अच्छे से चल सकती है। तो इसकी बहुत बड़ी भूमिका है। ये सेंटर पॉइंट है ना, ये इधर से भी घूसे खाएगा और इधर से भी घूसे खाएगा, नहीं खाएगा, है ना। ये तो बोल सकता है तो आपने ऐसे ये जैसे मुंह कम मारे इधर से मुंह ऐसे मारेगा, क्लियर है। बाकी जो गंभीरता ये सब चीजें इसमें होनी चाहिए। दूसरी बात ये करता है ये और इसका मुख्य जो कार्य होना चाहिए वरिष्ठ का पता है क्या? महावरिष्ठ की, यानी कि इसका मैं लिख देता हूँ सीधा, केंद्र केंद्र संचालन निर्माण। संचालन में मुख्य भूमिका हो उसकी क्या हो? मुख्य भूमिका। ये बुद्धि लगाए कि मुझे केंद्र संचालन कहाँ पर कैसे कैसे हो सकता है, मुख्य भूमिका होनी चाहिए। मेन तो ये सब ये सारी सेवा तो यही करेंगे, है ना, लेकिन इसकी मुख्य भूमिका होनी चाहिए। तीसरा पॉइंट क्या है? जोड़ने में, है ना, जनता को जोड़ने में नित्य नव प्रयोग क्या चाहिए? ठीक है, प्रयोग, लेकिन कैसे? फलदायक। मतलब परिणाम निकल के आना चाहिए उसका। और तुम बोलो समझाइएगा ना, केंद्र से समझाइए। केंद्र निर्माण, केंद्र का समझता हूँ सेंटर, ठीक है। सेंटर के निर्माण में संचालन में हमें सेंटर का निर्माण हो जगह जगह, उसमें उनकी मुख्य भूमिका होनी चाहिए, ठीक है, ये होना चाहिए, ठीक है। ये योगदान तब है वो सब कॉमन आ रहे हैं जो मैंने बताया ये चीज। और दूसरी बात क्या है? जनता को जोड़ने में नित्य नव प्रयोग, नव प्रयोग मतलब नवीन नए कार्य। एक्सपेरिमेंट, नव प्रयोग फलदायक रूप से हो, पूरा सेंटेंस ही कर दिया, ठीक है। बस हमारी, यदि आप वरिष्ठ हैं और आप पहली बात यहाँ पे आरंभ करते हैं, मैंने मान लेते हैं यहाँ पर हेमा साथी है, ठीक है, और उनकी जो कनिष्ठ कौन है, वरिष्ठ कौन है? अर्चना साथी, ठीक है। अब अर्चना साथी को उनकी कुछ बातें भी माननी है ना, कुछ बातें अपने विवेक पर भी मान सकती हैं, है ना, कुछ भी तो, बट वो बातें जो भी माने वो पब्लिकली बता सकें, ये भी ध्यान रखना है कि मैंने ऐसा इसलिए किया, लेकिन उन बातों में आपको इन्वॉल्व नहीं होना। फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं मुझे छोटा भीम देखना अच्छा लगता है, जैसे मुझे हमेशा लगता है हेमा साथी का, है ना, तो बच्चा नहीं करते तो ऐसा हो सकता है, ये बोलेंगे मुझे छोटा भीम देखना अच्छा लगता है। अब यहाँ तो छोटे भीम के, यहाँ तो हम असली भीम को पढ़ते हैं, हम छोटे भीम से क्या लेना देना, तो माँ बात पढ़ रहे हैं, अरे साधु ये पढ़ने दो ना पढ़ने दो, तो फिर मंदिर है यहाँ पर ऐसे नहीं पढ़ देखते, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, क्योंकि अभी कनिष्ठ भाव है तो मंदिर से अलग जो भी रूम है अपना सेपरेटली वहाँ पर ही, ठीक है, तुम जस्ट देखो, लेकिन तुमको उसमें इन्वॉल्व नहीं होना है, कीप इन माइंड ऑलवेज अटेंशन प्लीज, है ना, क्योंकि यदि ऐसा होने लगा तो फिर क्या होगा? जूनियर की ओट में शिष्य आनंद लेने चालू होगा, जूनियर की ओट में सीनियर क्या लेगा? रसपान करेगा। साइड में देखो नहीं, आप उधर जाना भी नहीं, तो ये क्या हुआ? तो भौतिक कर्म
क्या है भौतिक कर्म है ना, तो अभी नए नए लाया तो थोड़ा कंफर्ट फील होने तो दो ना एक बार, है ना। धीरे धीरे तो लोहा भी बैंड हो जाता है, पिघला देते हैं, ठीक है ना, लोहा भी बैंड हो जाता है। वही बस पहले गर्म करो लोहे को। जो श्रद्धालु आया है तुम उसे एकदम से इतना कठिन नियम मत बनाओ कि वो टूट जाए, बिखर जाए, नष्ट भ्रष्ट हो जाए, ऐसा नहीं होता है। समय दिन दो, हर एक भक्ति अपनी अपनी कैपेसिटी है। किसी को 1 महीना 2 महीने 1 साल 2 साल 3 साल 10 साल 50 साल भी रह सकते हैं, पूरा जीवन भी जन्म जन्मांतर भी रह सकते हैं। ये हमारे हाथ में नहीं है कि उसकी बुद्धि कब इन लेवल में आएगी आगे। लेकिन एक है ना, यदि वो जीवात्मा शास्त्र में है ना, और वो एटलीस्ट 25% भी सेवा कर रहा है, आत्मा जो भी है कर रही है, ठीक है, तो भी उसका देर से उद्धार हो जाएगा, लेकिन उससे रक्षित क्लियर है, क्लियर है। लेकिन हाँ, हम उसे शुद्धिकरण को लाना, धीरे धीरे क्या करना, उसे आगे बढ़ाना। ये काम किसका, ये तुम्हारा काम है, वरिष्ठ का काम है। तो वरिष्ठ की भूमिका क्या है, ये वाली देख लिया इसको, फोटो ले लेंगे इसको, फोटो ले लेंगे, ठीक है। बातें माननीय है। अब आता है नीचे का, वरिष्ठ को महावरिष्ठ का कर्ण में नेत्र बनने हैं 100% सीसीटीवी कैमरा। इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ बताएंगे मुझे साथी होगी, हम काफी टाइम हो। हाँ, इसका बताओ, वरिष्ठ को महावरिष्ठ का कर्ण व नेत्र बनने हैं 100%। कहने का मतलब ये है कि कनिष्ठ की जितनी भी चीजें हैं वो उनको पता चल रही है, तो वो अपने वरिष्ठ को मतलब कान से भी आंखों से भी एक तरीके से सीसीटीवी कैमरा में उनको A to Z वही इंफॉर्मेशन देनी है जो उनकी है। अच्छा, और ये अब वरिष्ठ को ये का है मेरा, है ना। अच्छा, कई है ना, वरिष्ठ को कनिष्ठ, अच्छा वरिष्ठ को महावरिष्ठ का है वो। अच्छा हाँ, ठीक है। वरिष्ठ को महावरिष्ठ कर्ण, यानी कि जो भी इंफॉर्मेशन है कनिष्ठ की ही नहीं, सीसीटीवी कैमरा लगा हो, कनिष्ठ नहीं देता वो मंदिर में किस समय मंदिर खोला है, किस समय मैंने बंद किया है, किस समय अपने भी इंफॉर्मेशन देगा जेन्युइन तरीके से, बिना किसी प्रतिशत करेगा, है ना। और वो क्या करेगा, जो श्रद्धालु आ रहे हैं, जो वहाँ के जो भी हम लोग बिहार से होंगे, वहाँ का आउटपुट क्या है, वहाँ के परिणाम क्या है, वहाँ का रिस्पॉन्स क्या है, सारी इन्फॉर्मेशन किसे बतानी है, वो लिखित में बतानी है। कुछ चीज़ें होता है वर्बली बताई जा सकती है आज के टाइम में, क्योंकि बहुत लंबी चीज़ है, लिखित में नहीं संभव है। मेन हेडिंग तो तुम देख ही सकते हो ना, समराइज करके, है ना, वो तो पॉसिबल है कि नहीं। जैसे न्यूज़पेपर में हेडिंग डालते हैं फिर कंटेंट होता है, मोस्टली लोग हेडिंग करते हैं। अच्छा, इसके लिए अमित साहब मतलब केंद्र निर्माण व संचालन में मुख्य भूमिका क्या क्या मतलब होता है, बढ़ता मैंने वो मैं बताऊं। हाँ जी, मुख्य भूमिका मतलब होता है जैसे वो जाएगा तो उसमें केंद्र निर्माण करेगा, वहाँ पे जो संचालन है संचालन विधि तरीके से चालू करवाएगा, और उसकी मुख्य भूमिका यही रहेगी, जगह जगह वो जाएगा, निर्माण करवाएगा और उसमें संचालन की विधि चालू करवा करके फिर वो आगे बढ़ जाएगा। अच्छा, इसमें आप समझ रहे हैं क्या, जनता को जोड़ने में नित्य नव प्रयोग फलदायक रूप से हो। जिससे कि निम्न शादी के ऊपर कार्य चल रहा है, निम्न शादी से कहा जाए कि आप जो है ना, आप एक काम करो, वहाँ के श्रद्धालुओं को अपने पास बुलाओ, उन्हें समझाओ ज्ञान के रूप में। तो हम बस इतना इसमें और ऐड ऑन कर सकते हो, जैसे कि कहने का मतलब ये है कि जैसे जितनी भी जनता को जोड़ा जा रहा है, तो जो भी प्रयोग किया जा रहा है वो फलदायक, मतलब हमारा परिणाम निकल के आया। अगर हम 20 लोगों को जोड़ रहे हैं तो उसमें से 10 लोग हमसे कनेक्ट होने चाहिए, दिखने चाहिए। सोचो, न प्रयोग फलदायक रूप से नहीं प्रयोग होनी चाहिए, एक्सपेरिमेंट होनी चाहिए, है ना। कि चलो यहाँ से हमने कहीं जैसे आज हमने यहाँ पर प्रसाद बटवा दिया, वहाँ प्रसाद बटवा दिया ऐसे। हाँ, कुछ हो सकता है, प्रसाद भी हो सकता है, जोड़ने के लिए बहुत अच्छा, बहुत ही तरीके होते हैं। ठीक है। हम साधु उनको जोड़ने का मतलब ये है कि हम उन्हीं के माध्यम से फिर आगे की सेवाएं कर दे। जैसे मान लीजिए हमें नव निर्माण करना है, तो हाँ। उन्हीं के क्षेत्र में हमने जोड़ा, उन्हीं को तैयार करा, पाठशाला खोल दी, बोले प्रभु जी आप पाठशाला चला दी। और ध्यान रखना, शाश्वत प्रचार समिति के अंतर्गत कोई नियम सिद्धांत विशेष रूप से लागू है ना। उसको शाश्वत प्रचार को हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन फारसी बहुत कोई भी कर सकता है, किसी प्रकार से कर सकता है। ये प्रचार समिति का अर्थ है कुछ नहीं है, बस नाम है, वहाँ पर कुछ नहीं, ठीक है। ये हो गया डेली फोकस की ना। अब आगे इससे संबंधित किसी को प्रश्न है, कोई शंका? हाँ, मेरा प्रश्न है, हाँ बताओ। जैसे गुरुदेव वरिष्ठ को करना जो है ना, मतलब कनिष्ठ जो है अपना वरिष्ठ का नाक, वही कान नाक कान में से सीसीटीवी
हाँ CCTV। तो बाई चांस ऐसा भी तो हो सकता है कि वो मुंह वर्बली जब बताएगा तो 100% कोई भी सही नहीं बता पाता, हाँ मैं जानता कुछ हूँ। ना कुछ जोड़ ही देगा। और मान लीजिए उसी एक शब्द से, क्योंकि जो महावरिष्ठ होगा वो कोई ना कोई एक ही चीज़ पकड़ेगा उस टाइम पे, कोई एक शब्द ही, तो उस टाइम में तो कनिष्ठ की वहाँ पे मतलब खिंचाई हो सकती है। जैसे कि तो उस समय पे हम क्या कर सकते हैं जिससे वो वर्बली के जो बता रहा है वो क्लास फॉर हिम। अब ये हम बहुत अच्छा प्रश्न पूछा हम सब ने। ये तो वो मान लेते हैं शिवानी शादी हम शादी के बारे में कुछ बता रही हैं, ऐसा मान के या अपने शादी उनके बारे में कुछ बता रही हैं, है ना, और शादी की ना बताया हमें शादी बता रही है, तो आपको वही चांस सिस्टम है, ठीक है, इस तरीके ये हम से। साधु मेरे वाले में कुछ हाँ बता तो रहे ऐसा हैं। ऐसा कुछ हो रहा है, ठीक है, तो यही हो सकता है। तो ऐसे कंडीशन में क्या करना है, जो कनिष्ठ है वास्तव में क्या है, ये मैंने सीक्वेंस बताई नहीं, इसके लिए कनिष्ठ कौन है, ये है, इसके लिए कनिष्ठ कौन है, ये जो सीक्वेंस है एक्चुअली, है ना, ये जो ना जो मैनेजमेंट एक टिपिकल प्रोसीजर है, इसलिए से मैं कुछ लिख करके कुछ समझा करके कुछ डायग्राम से आप नोट्स अच्छे बनाओगे ना, तो इसका पूरे प्रॉपर रूप में डायग्राम बना करके चित्र बना करके कि इसको ऐसे समझाना, पूरा एक पूरी बुक बना दो, है ना, तो ये हमारी मार्केट में जा सकती है, रिप्लेसमेंट हो सकता है, ठीक है। तो बट वो क्लासिक तुम लोग ऐसे ही है ना, बट उसको बिहार से बना देते हैं, बिहार से 2 साल हमारे बच्चे की है प्राण है बिहार से है ना, इसलिए बिहार सेवा में जितने भी हमारे श्रद्धालुओं में प्रयास किया जाए कि कोई भी एक व्यक्ति ऐसा हो जो बिहार सेवा से वंचित रह जाए, है ना, ऐसे किया जा सकता है, ठीक है। आप सुनिए, वरिष्ठ को यहाँ पर क्या करना है, मान लेते हैं कि ऐसी कोई घटनाएं हो रही है कि जो गलत इन्फॉर्मेशन आ रही है, देखिए मैं बताऊँ कुछ बस- बता दूंगा थोड़ा सा कि क्योंकि ऐसा भी होता है कि जो वरिष्ठ होते हैं वो अपने कनिष्ठ से कहीं ना कहीं मतलब दोनों के बीच में मतभेद है, मनभेद नहीं मतभेद हो रहे हैं, और उसी की वजह से मतलब मन में भी आपस में मतलब स्टोरीज हो रहे हैं, बहुत सारी बहुत कुछ हो रहा है, तो उस टाइम पे वो शब्द जो भी बोलेंगे ना तो वो अतिरंजित ही निकलेंगे अधिकतर। हाँ, सुन इसके इसे समझना क्या था, समझ पहले एक चीज ये ना, तो सबसे पहली बात इनको इनके प्रति क्या करना है ना, एक पुत्र भाव या पुत्री भाव रखना, पहली बात क्या करना, पुत्र भाव या पुत्री भाव। हाँ, मैं बहुत ही सिद्धांत, क्योंकि गुरु परंपरा तो आपने देखने का गुरु कैसे होते हैं और गुरुकुल कैसे होते हैं, ठीक है, वो तो पता नहीं आजकल, ठीक है, लेकिन क्या था, पुत्र भाव या पुत्री भाव रखना है, तो प्रेम ये चीज समझनी है। आज हर मनुष्य बाहर के संसार में जल घूम रहा है, दुखी है, पीड़ित है, और शास्त्र में आने के बाद भी उसे कुछ भी शांति न मिले, है ना, तो वहाँ पर थोड़ा वो अपना अशांत भाव में आ जाए, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी सी एटलीस्ट 10% तो शांति हो, उसे लगे कि शास्त्र में आने के बाद में बाहर से 10% क्या है, शांति हो, ये भाव होना चाहिए। लेकिन ये भाव कब होगा, जब हेमा साधु का साधु मेरा और आपका समझना है, हमारा लक्ष्य क्लियर है कि प्रियता प्रियतमा है, तब तो हम लोग कार्य कर पाएंगे। लक्ष्य नहीं क्लियर होगा ना, तो चाहे हम इधर जाए थोड़ा सा इधर जाए, आएंगे उधर की ओर, है ना। आपको ऐसे कहाँ पे कोठी जाना, कल चल रहे हैं, तो ऐसा होता है सब पंक्ति बना के चलते हैं, तो भी एक एवं तो इधर हो जाते हैं, एक मिनट ऐसे हो सकते हैं जिसको उधर करते हैं, ठीक है, एक एवं इधर उधर होना, तो इसलिए क्या लक्ष्य क्लियर होना चाहिए। अब आता है मेरे साथ जो क्वेश्चन होता है तो उसमें ध्यान देंगे। यहाँ पर मान लेते हैं कि अपने साथी के बारे में इन्होंने कुछ मुझे ऐसी इन्फॉर्मेशन दी जो वो उन्होंने उनके द्वारा संपादित नहीं हुआ, ऐसे तो कहते हैं ना, संपादित नहीं हुआ या संपादित हुआ इतना, हाँ जो भी बहुत है। से इतना रजित करके बता दिया, उसको बड़ा चढ़ा करके चाइनीज फूड करके बना दिया। तो पहली बात, अब यहाँ पर होता है ये इनका कर्तव्य होता है, ये जान के नहीं किया जा रहा, ये इनका स्वभाव हो सकता है ना, तो वहाँ हो सकता है ये जो उसका शब्द भूल गए हो, क्लियर शब्द नहीं बोल पाते हैं। तो महावरिष्ठ को यहाँ पर क्या करना है, अपने कनिष्ठ पर क्या करना है, टच तो करना पड़ेगा, कैसे काम चल जाएगा। ये जब तक हेमा साथी अर्चना साथी के प्रति श्रद्धा भाव नहीं लाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी, हुआ नहीं, है ना, डॉक्टर हो गया अपने लिए हम ले लेना है, और तुम हम साथी के प्रति नहीं लाओगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, और ये अब इस्लाम के प्रति नहीं लाएंगे तब भी गड़बड़ होगी, मेरे प्रति नहीं लाएंगे तब भी गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। तो अब हेमा साथी को 1 2 3 4 चारों प्रति श्रद्धा भाव रखना चाहिए, है ना, क्योंकि सीखने की पर्पज से। तो यहाँ पर क्या होता है, महावरिष्ठ जो क्या करेगा, मेरी ड्यूटी क्या बनती है शिवानी शादी से, क्या हुआ था, ये हुआ था, कैसे कैसे हुआ, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि अपराध बड़ा है, जैसे शास्त्र की छवि दूषित हो सकती है, बहुत बड़ा हानि हो सकती है, तो मैं क्या करूँ, हमसे वहाँ पर ऐसे हो गया था, क्या होता मुझे ऐसा हो गया, तो ठीक है उसको ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, ऐसे कर देना, क्लियर है ना। अब इसे किसी एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, हम साधु से मान लेते हैं कि कुछ नुकसान हो गया है ना, और उसमें नुकसान ही हो सकता है, ज़्यादा क्या होगा, या कोई शिष्य में लड़ाई खड़ा हुआ है, ऐसा कुछ मान लो, इन्होंने उसका गलत आंसर दे दिया और वो बिखर गया, खत्म हो गया, तो शिवानी साधु बोलेंगे अरे गुरु ने मना किया था उत्तर नहीं पता होने से
उत्तर नहीं देना चाहिए था। यहाँ पर मेरी भूमिका क्या है? वो व्यक्ति यहाँ पहला वाला दिन लागू होता है, ये व्यक्ति जब पहली बार आए थे तो कुछ सीखने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए आए थे, तो मुझे इन्हें 24 घंटे ऐसे देखना जैसे पहले दिन आए। क्या होना चाहिए? थोड़े कोई बात नहीं, हम साथ एक दोनों आगे ध्यान रखना, ऐसा मत करना। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि शिवानी साधु ने मुझे बताया है, वो तिल मिला गए हाँ तो ऐसा कर दिया, ये बताओ मैंने ऐसा कर दिया, वो चीज़ उचित नहीं है। यहाँ पे क्यों हो रहा है? क्योंकि इनकी श्रद्धा भाव इस पर नहीं है, यानी कि इनकी श्रद्धा भाव इन पर नहीं है, इसलिए तिल मिला गया। क्योंकि ये इन्होंने बता क्यों दिया, ना ही बताते गुरु को और ना ही ये बात पता चलती है। चाहे मैं इसकी भरपाई अपना आप कर लेता, मैटर भरपाई का नहीं है, क्योंकि हम कंपनी खोल के नहीं बैठे हैं। कंपनी खोल के बैठेंगे, ये मंदिर है। यदि कोई जूनियर यदि कोई गलती कर रहा है तो ये तो जो वरिष्ठ है बीच वाला, यानी ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं ना, इनको तो सिखाया ही यही गया है। जैसा अभी मैं तुमको सिखा रहा हूँ, आप समझ रहे हो ना। आप इन सिद्धांतों को इसलिए सीखो कि जब तुम सेंटर चलाओगे, जिस ज्ञान को तुम जितना फॉलो करोगे उतना तुम जीत जाओगे। वरना सीखना तो पड़ेगा, भोग के सीख लो, पढ़ के सीख लो, देख के सीख लो, सुन के सीख लो। सबसे बेस्ट कौन सा है? सुन के है तो पढ़ा भी दिख रहा है ना, क्लियर है। तो अमित साधु ने कोई गलती की है, नुकसान किया है, कुछ भी किया है वटेवर, तो मेरा काम क्या है? पहले सुन देखो, अच्छा अमित साहब सुनो, तुमने वहाँ पैसे क्यों बोला था? मैंने ऐसे नहीं बोला था, तो कोई बात नहीं, कि मुझे थोड़ी सहन शक्ति रखनी, कोई बात नहीं, चलो ठीक है, मैं हैंडल करूँगा। यदि मैं महावरिष्ठ हूँ तो मुझे अपना विश्वास नहीं है क्या? विश्वास होना चाहिए ना, आई कैन हैंडल, ओके ठीक है। लेकिन अब एक ध्यान रखना, अब मुझे ये भी ध्यान रखना बारम्बार, तो मुझे इनकी गुण देखना पड़ेगा, इनका गुण ज्ञान के विषय में या उस पार्टिकुलर फील्ड के बारे में इनका रुचि है भी या नहीं है। यदि रुचि नहीं है तो इन्हें वो क्षेत्र देना बेकार है। लेकिन ध्यान रखना, यदि मैं गुरु की भूमिका में, ठीक है, यहाँ मैंने गुरु को नहीं लिखा इसलिए, ठीक है, लेकिन मैं सीनियर हूँ, यहाँ पर वरिष्ठ हूँ, तो मेरा काम ये भी कि इनकी सहन शक्ति को बढ़ाना, तो इन्हें ऐसी चीज़ें देनी पड़ेंगी समटाइम्स जो इनकी इच्छा के विपरीत हो, लेकिन इनकी सहन शक्ति को देखते हुए। अब ये इनकी ड्यूटी है कि ये अपनी प्रतिकूलता में कितना काम कर पाते हैं। आगे बढ़ने के लिए हम क्या मांगते हैं? प्रतिकूलता में काम। आर्मी क्या करती है? प्रतिकूलता में काम करती है ना। वीडियो गेम में तो कोई लड़ाई कर सकता है ना, नहीं कर सकता क्या? ऑपरेशन का आनंद कब होता है? जब किसी क्रिटिकल केस को ठीक कर देते तो क्या होता है? प्राउड फील होता है। और सामने चीरा फाड़ी करो तो उसमें क्या होता है? कुछ होता है क्या? सेम थिंग्स हियर आल्सो। क्लियर होगा? क्या क्लियर होगा? यही है, मतलब जो भी है उसके जो महावरिष्ठ है वो खुद से अपना हैंडल करे। ऐसा है, हाँ, यानी तुम्हारी क्या, तुम्हें सिस्टम पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा। सिस्टम ठीक है हमारा, जो हमने बनाई ना प्रक्रिया वो ठीक है। अच्छा अब क्या है, मेरी ड्यूटी क्या बनती है? तुम्हारे साथ ने अतिरंजित कर दिया है, मान लेते हैं, ठीक है। तो अब मेरी निगाह में देखो, अब इनकी ड्यूटी इनके प्रति बन रही है, इनकी ड्यूटी इनके प्रति बन रही है, समझ रहे हो आप? है ना। तो अब ये क्या करेगा, इनको भी देखेगा, अच्छा ये इस व्यक्ति की ज़्यादा खिंचाई करवा रहा है, शिवानी साथी हम सारी ज़्यादा, मतलब क्या है, एक ही दो लगा रही हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, समझ लें पहले यहाँ पर, क्योंकि एक दोष है, ये दोष है, बट एक कनिष्ठ के प्रति है। ये दोष ऐसा नहीं कि मैं पब्लिकली उजागर करूँगा, है ना, कि सेंटर से तो मैं समझा थी आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, चीज़ नहीं। क्योंकि यदि नहीं मान रही तो क्या करेंगे, इनके जो ये तुम्हारे अंडर में काम करें ना, ये तुम्हारे अंडर तुम इंग्लैंड में काम करो ना। अब मुझे मालूम पड़ेगा कि इनका कार्य हो ही नहीं सकता है, दिस इज द ह्यूमन नेचर। ये घर में भी होता है, ये कंपनी में भी होता है, ये समाज में भी होता है। तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं कि मैं अमित साधु को शिवानी साथी के अंतर्गत सेवा में रखूँ। मेरा कर्तव्य क्या बनता है, तुरंत मैं किसी और को देखूंगा और उसके अंतर्गत क्या रखूँगा, सेवा में रखूँगा। कोई भी नहीं है तो मैं सीधे अपने अंदर में लूँगा। मैंने यहाँ भी किया था, नहीं किया क्या, जानते हो ना, सोच कर रहा हूँ मैं। अब मैं सुनो, मैं इसमें इसी चक्कर में पढ़ूंगा नहीं कि तुम्हारी इनसे बनती है, तुम्हारी इनसे बनती है, इसमें तुम्हारा दोष है, तुम्हारा, मैं क्यों पढ़ूं? मुझे मालूम है कि संसार में होता आया है कि भाई जिस व्यक्ति की छवि एक बार बन जाती है, गड़बड़ बन जाती है, उसे पूरा ब्रह्मांड भी साथ दे देना, पहले जब फाड़ के दें तब भी वो सुधर नहीं सकती। क्या तुम्हारे घर परिवार में कहीं नहीं ऐसा? एक व्यक्ति प्रति छवि बन गई, अरे वो तो कुछ भी कर ले, वो अगर तिल में हाथ भी दे दे, छांसी ना फाड़ के देगा तब बिना विश्वास करें, ऐसा होता है ना। पुलिस में होता होगा, ऐसे कंपनी में नहीं तुम्हारे कोई ऐसे जैसे बोल देते हैं तुम तवे पे बैठ जाए तभी विश्वास ना करें, होगा नहीं होंगे ऐसे समाज होंगे। तो यदि हम धर्म पर चलते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि ये ह्यूमन नेचर है। और दूसरी बात, यदि मैं तुम दोनों को
सामंजस्य बिठाने के लिए आप पूरा जीवन लगा दो, तो इससे बड़ी क्या है तुम्हारी, यानी मेरी अधिक ऊर्जा और तुम दोनों की अधिक ऊर्जा क्या होगी, सामंजस्य में। चुंबक के दो पोल होते हैं, एन और एस, तुम एन एन को कभी मिला नहीं सकते, ऐसे मिला दोगे कोई शक्ति नहीं, एन एस मिल सकता, एन एन चुंबक खेल तो क्या होगा समझ में, इतना समझ शांति होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, एन एस है यानी एन एन है। इसका एक चीज और समझना चाहिए, समान अधिक समान शक्ति वाले व्यक्ति, समान बल बुद्धि सामर्थ्य वाले व्यक्ति एक सेंटर में होने चाहिए, वहां भी वितंडावाद होगा। आप समझ रहे हैं, है ना। बड़े मिशन में जा रहे हैं तो बात अलग है, छोटे मिशन में समान की एक देश, दो प्रधानमंत्री एक देश में चलाओगे तो युद्ध नहीं होगा क्या, है ना। तो इसलिए इनका काम क्या है, इनको इधर भी जाना है और इधर भी। इसको क्वेश्चन एक चीज एक शंका है, अभी सबसे आप लिख रहे हो तो ये मुझे लगता है तुम सबसे बड़ी शंका है मेरे को इससे टाइम की। किसकी, जैसे मान लीजिए अब जो महावरिष्ठ है, हाँ अब जो अपने मतलब वरिष्ठ से पूछताछ करेंगे तो इसका टाइम टेबल होगा, या फिर मान लीजिए वरिष्ठ बताने को बैठे हुए हैं और महावरिष्ठ के पास समय ही नहीं है। नहीं, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, महावरिष्ठ जहाँ भी जा रहे हैं, जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल तुम महावरिष्ठ बनने वाले हो, सेंटर खुलेंगे तो क्या हुआ, हेमा साधी नाम से सेंटर चल रहा है, हेमा साधी वहाँ पे उसको पूरी जीवन चलाने वाली है, मैं पहले कह चुका हूँ। हमारा काम ये नहीं, हमारा काम क्या है, यहाँ से जाना वहाँ पर सेंटर खोल देना, उसके बाद में क्या भाई उत्तर प्रदेश में हमारा तो सेंटर निर्माण है, केंद्र निर्माण और संचार हुआ ना, तो इनका कर्तव्य क्या होगा, वहाँ पर जाना है, ठीक है, मीटिंग अटेंड करनी है, उनके लिए इन सब समस्याओं के लिए मीटिंग अटेंड करनी पड़ेगी। ठीक है, कुछ हमारे ऑडिटर्स भी घूमेंगे, जैसे भी अर्चना साथी घूमेंगे ऑडिटर्स में, तुम्हारा क्षेत्रीय विभाग बना रहा हूँ मोस्टली, ठीक है, क्योंकि नीति निर्माण होते हैं, ये बात सुना रही है आपको। लेकिन इस व्यक्ति को इस पर बहुत अधिक विश्वास करना पड़ेगा। माने शिवानी साथी है यहाँ पर, और यदि उन्होंने अपने वरिष्ठ की बात को नहीं माने, इग्नोर कर दिया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये पूरी की पूरी चैन सिस्टम टूटनी चालू हो जाएगी। क्यों होगी टूटनी, क्योंकि वरिष्ठ ही मान लो तो ये सीधी बात है, ये कड़िया जो ढीली है तो फिर तो ये गिरेगी, तो सब साथ गिरेगी। तो फिर मेरा कर्तव्य क्या बनेगा, मैं फिर जैसे मैंने बताया ना, एकांत में क्या करें, दंड देना चाहिए, बट उद्दंडता यदि अधिक हो जाती है, उद्दंडता यदि अधिक हो जाती है तो उसको फिर पब्लिकली दंड दिया जाएगा। आप समझ मेरी बात, फिर चाहे वो किसी भी स्तर, मैच्योरिटी के स्तर पर आज ही आया, मतलब आज ही कोई आकर के यहाँ पे भाऊंगा नशा कर, तो मैं क्या करूँ, हम क्या आ मान लीजिए गुरुदेव कल को ये महावरिष्ठ बनती हैं, बनेंगी ही, ठीक है, तो फिर इनके लिए भी एक पार्टिकुलर टाइम होना चाहिए कि मेरे पास इस समय से इस समय तक होना चाहिए, ये समय है अपने वरिष्ठ के लिए, वरिष्ठों के लिए। इनके लिए मैंने कोई काम लिखा है, इनकी सेवा लिखी है, बताओ। इनकी कोई सेवा नहीं है, कोई लिखी, उन्होंने पूछा क्यों नहीं, वही तो पूछो, समय क्या होगा, माइंड में नहीं आया, इनकी सेवा क्या है। इनकी सेवा तो यही है ना, ये अपने से जो निजी जूनियर है अपने, उनकी सबको मतलब हैंडल करेंगे एक तरीके से, सुपर पावर। इनकी ड्यूटी ही ये है कि इनको भी हैंडल करना है, इनको भी देखना, इनका ड्यूटी ही है। मैंने की ड्यूटी, इनका क्या लिखा हुआ है, सेवा ये सब, हाँ वो यज्ञदान का अपने पूजा पाठ दिनचर्या, इनकी सेवा हो सकती है, दिनचर्या वो तो सब फॉलो करेंगे, वो तो सबके लिए फॉलो है, इसलिए मैंने पहले लिख दिया, वो सब कॉमन है, लेकिन इनकी कोई विशेष सेवा तो मैंने लिखी नहीं है, बस महावरिष्ठ डाल दिया। महावरिष्ठ का अर्थ क्या है कि कोई प्रॉब्लम होती है तो दे आर रिस्पॉन्सिबल, बात समझ रहे हो ना, ये क्यों, ये सब जिम्मेदार हो जाएंगे भाई, ये उत्तर देंगे, ठीक है। मतलब इनकी सेवा ना है, अभी तो इतना लंबा खर्चा इसका इनकी सेवा ये रहेंगी कि बाहर से इनकी सेवा में ये ना खुद एक आदर्श बनना पड़ेगा। ये तुम महावरिष्ठ मारो, तुम खुद आदर्श सेंटर खोल रहे हैं अभी, ठीक है, और तुम कुछ नहीं कर पा रहे, तुम भी मिल किया, तो इसमें रहो ना, इससे मंत्र जाप करो, भक्ति करो, भगवान को प्रसाद खाओ और आनंद लो, फिर 2-4 सेवाएं सिंपल सिंपल। अच्छा, महावरिष्ठ के अंतर्गत में मीडिया आएगी या नहीं आएगी, वो विधान को लिखा हुआ है, क्या होता है मीडिया का होता है, हर एक कोई महावरिष्ठ जो होता है वो मीडिया को हैंडल नहीं कर सकता, हर एक कोई महावरिष्ठ मीडिया को हैंडल नहीं करेगा, क्योंकि वरिष्ठ में महावरिष्ठ में भी किसी की वाक शक्ति अधिक तेज होती है, किसी की नहीं होती है। कोई चुपचाप एक कोने बैठे, आपको ये काम करना, आप ऐसे नहीं करना। रामदेव और बालकृष्ण महाराज में कौन है मीडिया प्रभारी, बताओ कौन संभालता है मीडिया, क्यों, क्योंकि रामदेव महाराज क्या करते, स्वामी रामदेव की वाक शक्ति, वाक पटुता बहुत तीव्र तेज है, अच्छी है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि बालकृष्ण जी की अच्छी नहीं, बट एज ए कंपेयर वो अधिक प्रबल है ना। इसमें तुम्हें देखना पड़ेगा कि कौन मीडिया प्रभारी तेज अच्छा हो सकता है, बोलने में अच्छा कौन है ना, और मुद्दों को जानता हो, मुद्दों को मुझे पता ही नहीं है। ज्ञानी में भी तेज होना चाहिए, कोई क्वेश्चन पुट अप कर लिया आपसे, ज्ञानी भी बहुत प्रचंडता होती है। वास्तव में प्रभारी में कौन बने, जो ज्ञान करने वाले हैं मोस्टली वो बन सकते हैं, बट ज्ञान जो परम गुरु की उपाधि में आएंगे वो कभी मीडिया पर नहीं आ सकते, ध्यान देना। कोई विशेष रूप से कोई मीडिया प्रभारी आए ही परम गुरु के माध्यम मतलब इंटरव्यू के लिए, जैसे नहीं, परम गुरु का इंटरव्यू हो सकता नहीं होगा,
परम गुरु की पदवी जो संभालेगा वो भौतिक सम्मानों से दूर रहेगा। चाहे तुम्हें सोने का अवार्ड मिल रहा हो, चाहे तुम ये सब काम, उन सब कामों में तुम हो ना, जैसे मैं यहाँ की बात कर रहा गुरुदेव हूँ। तो आप ये कहते हैं कि आप भी कल को परम गुरु बनेंगे, तो इस करते कि हमें छोड़ना पड़ेगा। बाई चांस ऐसा मान लीजिए अच्छा मतलब करके छोड़ना पड़ेगा। हमारी वर्तमान में राष्ट्रपति अर्चना साध्वी है। कौन है? अर्चना साध्वी हमारी राष्ट्रपति है हिंदुस्तान की, मतलब हमारे भारत की। हाँ ये माँ जो हमारे परम गुरु हैं उन्हें सम्मान के लिए बुलाती है। जैसे मान लो उत्तर मांग लो एक बार। हाँ साध्वी जी, तू बताओ। हम हमारे परम गुरुदेव सबको सम्मान दे सकते हैं, हाँ। हम लेंगे किसी से नहीं। वो तो मुझे ही पता है, सुनो, इतनी बढ़िया ये आप सुनो। लिख लेना इसको। परम गुरु की जो पदवी है वो किसी को सम्मान लेगा नहीं, क्योंकि सम्मान की तो आवश्यकता नहीं है। हाँ। अपने मैं इसलिए बोल रहा हूँ ताकि हमारे जूनियर्स को भी नहीं सब नहीं कुछ हाँ clear हो पता जाए। नहीं, क्लैप्स फॉर अमित साधु, ये मुझे अच्छा लगा। क्योंकि मेरे भैया पे एक बार बात हुई थी, जो ब्रह्म कुमारी वाला था, आपने बता दिया था मुझे। अब नाम ऐसे ले वो तो क्या नाम है, शासक के योद्धाओं के लिए भी है कि शासक के योद्धा कहीं बड़े मंच पे सम्मान लेने नहीं जाएंगे, देने जाएंगे। नहीं ना, उनके पद जो संविधान के अंतर्गत लिखे गए अब हैं, जैसे पद। गुरुदेव मैं भागवत करती हूँ, मुझे तो सब ये जैसे हमारी ट्रॉफी मेरी बात में आई पड़ी है, ये तो सम्मान देने हो क्या? परम गुरु जो हैं, स्पष्ट सुनो, जो परम गुरु की पदवी में है, ठीक है, वो कभी कहीं किसी से भी सम्मान नहीं लेने, इंटरव्यू लेने या देने नहीं जाएंगे। उनका काम क्या है कि आप यहाँ पर बैठिएगा और क्या करना, आपको सुनना है ना। ये प्रक्रियाओं में नहीं है। भक्तों को कौन सम्मान दे रहे हैं? भौतिकवादी व्यक्ति सम्मान दे रहे हैं, इससे बड़े दुर्भाग्य क्या हो जाएगा समाज का, बहुत गंदा हो जाएगा। अच्छा गुरुदेव आप मेरे लिए तो बताइए, अब मैं भागवत कर रही हूँ, कल को शादियाँ भी करेंगी ना, नहीं तो छोड़ कर आप भी तो कहते हैं शासक के योद्धा भी नहीं लेंगे। भागवत में तो ले ही सकते हैं ना, भागवत चाहे एक वो अलग भागवत का अलग मैटर आ गया ना। अलग है। अच्छा, हाँ, मेरे वो पास भागवत में में तो तो परम गुरु इन शॉर्ट क्या है, परम गुरु। परम। आप यदि करते करते आ रहे परम गुरु, तुम्हें लगता है कि बना दिया है ना। दूसरे शब्द तो सिंपल भाषा में शाश्वत, जो शाश्वत ऐसे SVTA शाश्वत में है, वो कोई सम्मान आवाज वो हमारी आप ये सब चीजें नहीं लेंगे, इनमें कोई लॉजिक नहीं। आप सम्मान लो मत, आप सम्मान दो। अब तुम बोलेगा क्योंकि अब तो हम आपके साथ में शासक नहीं है, बट अभी हमने बताया मैं अपने जीवन काल में इन नियमों को हटा सकता हूँ और बिगाड़ सकता हूँ, लेकिन आपकी सहमति से, क्योंकि ये अशोभनीय हो जाएंगे। आप पहले समझो, हमने ऐसा साथियों को सम्मान दिया, दैट मींस आपके पास सम्मान अभी थोड़ा सा कम था, हमने आपको दिया। व्हाट आर डूइंग? इस हाल से हमको बहुत बड़ा चल पड़ा कि राष्ट्रपति ने सम्मान दिया। राष्ट्रपति क्या अंडा मांस में सब्जी खाता नहीं है क्या? पता नहीं पता। राष्ट्रपति 3 बजे उठ के पूजा करता हो, लेकिन जो व्यक्ति 8 बजे उठ के पूजा कर रहा है, कोट पैंट टाई सूट पहनने वाला, पैंट शर्ट पहनने वाला, वो धोती वाले को सम्मान दे रहा है, इससे बड़ा अपमान क्या है सनातन का? आप भक्ति करो भगवान के लिए, आपकी भगवान की भक्ति मिल गई, इससे बड़ा सम्मान क्या है? पायो रे मैंने राम रतन धर्म पायो, तो अब है ना नियम, हम समझ रहे ना आप मेरी बात। तो सम्मान का लॉजिक नहीं। आगे बढ़ते हैं, कोई समझा यहाँ पर? ठीक है, इनको उतारना भी, लेकिन क्योंकि इसलिए मैं तुमसे दिखा भी रहा हूँ, और रिकॉर्डिंग चल रही है और फोटो भी चल पा रहा हूँ। अब आते हैं कनिष्ठ। जो इसमें मैंने मेरी महावैष्णव में शंका आ रही है गुरुदेव। अभी फटाफट तो सुनो, एक शंका आ रही है गुरुदेव, ये सेंटेंस नहीं बोल करके शंका पूछो। हाँ गुरुदेव, शंका ये है कि आपने कहा कि मान लीजिए वरिष्ठ है, महावरिष्ठ, और उसका वरिष्ठ महावरिष्ठ से कुछ पूछना चाहता है, पर वो कनिष्ठ के बारे में कुछ कहना चाहता है, समझता है ही नहीं, क्योंकि कनिष्ठ नहीं है, वही वो पूछा तो था अभी मैंने। ऑडिटर्स नहीं है, ओन भी है, ऑडिटर्स भी हैं, आप मेल भी डाल सकते हो, ऑडिटर्स टीम आएगी ना। कोई भी सेंटर हमारे मान लीजिए कभी कोई हमारे साथ सेंटर खुलवा दिया, ठीक है, हमें 25% आएगा, हो सकता है कि वहाँ पर पर्ची ना काटें, डोनेशन वैसे मंदिर के जो दान पात्र होते हैं वो ऐसे रखते हैं। हेमा शादी के माध्यम से जयपुर में वो कहाँ पर है, हेमा शादी पूरा संभाल लिया, हेमा शादी ने थोड़ा एक्सपीरियंस ले लिया और हेमा शादी पूरा संभाल लिया। हेमा शादी सोच रहे हैं कि 25% तो धीरे धीरे हमसे हमारे ये डायरेक्टली शासकीय खाते में नहीं आएगा। ये कैसा आएगा, माने ये अपने सीनियर को पैसा देगा 20%, ये अपने सीनियर को, ये अपने सीनियर को, ये अपने सीनियर को, ऐसे आएगा। अब गड़बड़ हो सकती है। हाँ बताओ। आप जिस तरीके से बता रहे हैं, जैसे मान लीजिए नीचे वाले ने अपने से ऊपर वाले को 25% दिया, तो जो अपने से जो ऊपर वाला है वो भी 25% उसी को आगे बढ़ा के दे देगा। ऐसे नहीं होगा, इसके लिए क्या कर रहे हैं ऐसा ही तो है। इसके लिए क्या है, हमें साध्वी और साधु हायर करने पड़ेंगे। इसके लिए हमारे 1 2 3 4 5 कितने बोलो, 5 हैं, तो 5 हमारे ऑडिटर चाहिए। कौन चाहिए? 5 ऑडिटर। ठीक है, ऑडिटर चाहिए 1 2 3 और 24 आवर्स 7 डेज वो यहाँ रहेंगे। और सुन पूरी बात सुन। हाँ। और अब यहाँ पर प्रॉब्लम आती है, आंसर दे चुका हूँ, एकदम भूल गए।
हो सकता है कि आप ऑडिटर से छाट गांठ कर लो, हाँ। है ना, क्या करो मेल मिलाप कर लो, ऐसा हो सकता है ना। तो ये ऑडिटर क्या करेंगे, आज ए यहाँ पर है, कल ए यहाँ पर आ गया, कल ए यहाँ पर आएगा, ये जो घूमते रहेंगे। आर्मी सिस्टम में बताया था तुमको, याद है ना? फूल है नहीं मेरे कहने का, मेरे हिसाब से नहीं, आप कहना है ऑडिटर बदलते रहेंगे, चलिए ठीक है। वो पूरी निगाह रख रहे हैं सब चीजों का, अकाउंट सब देखते रहेंगे। अध्यक्ष अध्यक्ष पता क्या, अध्यक्ष वहाँ पर मैनेजमेंट करेगा, सब कुछ कर रहा है, लेकिन जो ऑडिटर है उसे हर पूरा अधिकार है, कहीं भी खोल सकता है, कुछ भी दे सकते हैं, उसको दिखा दो, बट हाँ बिगाड़ नहीं सकता चीजों को, सभ्यता में काम करेगा। मुझे फिर भी कुछ नाम ऐसा होता है कि जो कि ना पर्ची कटती है और श्रद्धा नहीं, करवाते मैं हैं। इसमें एक चीज कहना चाहूँगा, थोड़ा सा मन में कोई शंका आई है। ये इस तरीके से जा रहा है, मान लीजिए ये जो सेंटर में है शासक, सेंटर में है, अब ये इस तरीके से जा रहा है, मान लीजिए महीने के महीने देते हैं या डे बाई डे देंगे, किस तरीके इसको हम से? पता क्या करें, 2 साल के बाद चला लिए हैं, जो आत्म शैली के अंदर ट्रायल ले रहे हैं हम लोग, तो जो प्रॉब्लम्स आएंगी वो सब करते हैं। हाँ, तो मेरा कहने का मीन्स ये है, जैसे मान अभी लीजिए जो इसके मुद्दा सबसे नहीं नीचे है। वाला है उससे ऊपर वाले का अगर हम सीधे सेंट्रलाइजेशन में ही करवाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि वहाँ से केंद्र है, हाँ, वहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड भी कराई जाएंगी। जो आजकल चल रहा है कि सेंटर में जा रहा है, यहाँ पर है ना, हाँ। तो यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ हाँ, पर यहाँ बस पर, सीधे सीधे। ठीक है। तुम समाज को क्या उत्तर दोगे, बताओ तुम क्या बोलोगे? समाज से हम उत्तर ही देंगे। सुनो ना, हाँ। हेमा सादी सेंटर खोला, अभी हेमा सादी बोलती हैं, देखिए परंपरा से ध्यान रखना, क्योंकि हेमा सादी बोलते हैं कि साहब हमारे सेंटर का ना 24% कहाँ जाता है, शायद मुरादाबाद में जाता है, अभी तुम संकट में फंसे पड़े हो, इस संकट से निकलोगे तो समस्या हो जाएगी, ठीक है। तो क्या वहाँ के ये इसमें बोलो ध्यान रखो तो अच्छा है, क्योंकि ये सब आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जा रहा हूँ मुझे, मैं पहले भवानी वाले सब बता रहा हूँ, वो आर्थिक जो कक्षाएं में उसमें होंगी हमेशा, ठीक है। अब आता है कनिष्ठ की जो सेवा होती है ना, कनिष्ठ का केवल एक ही भाव है कनिष्ठ की, इसका लिए एक ही क्या भाव है, ये अपने हाँ वरिष्ठ कौन बोला है श्रद्धा, वरिष्ठ पर क्या करें, अटल अखंड, कौन सी अटल यानी जो कभी टल ना सके, अखंड। श्रद्धा, ठीक है, श्रद्धा। अच्छा, अब यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है, श्रद्धा रखे और निर्देशों का सामान्य निर्देशों जो कठोरतम, जो हमारे मन को ना भाए, कठोरतम, ठीक है, निर्देशों का पालन, ठीक। दूसरा सामान्य, बहुत सिंपल, धैर्य, सहन शक्ति, सहन शक्ति मधुबानी और मधुबानी। ये से बता देगा। अब थोड़े से समझ लेंगे क्या हुआ, मैं तो सुनने जा रही हूँ, हम्म? कुछ काम था। क्या काम पानी तो पी के आ जाओ, ये बोतलों का पानी ठंडा हाँ लगता ठीक, है। आओ ये देखो, इसे टाइम वेस्ट करना होता है ना, ये भी सिखाऊंगा मैं, ये भी मैंने जो ना अटल ना लिखा हुआ क्यों? मैंने लिख दिया वरिष्ठ पर अखंड अटूट, ऐसे लिखो, नहीं, ऐसे लिखो अटल वाला लोग लिखो। हम की बंदे पूरा शब्द बोल रहे हो तुमको, अटूट जो ना हमारा शब्द था क्या है, वो संस्कृत नहीं है, काय का? पता नहीं, टूटना कभी सुना है सर, खंडित होना लिखा जाता है, सुना खंडित, खंड राष्ट्र, शरणाचार्य आ रहे हो नहीं आ रहे तुम, तुम्हें इसलिए तो तुम बुद्धू है गए, निर्देश वो कठोरतम निर्देशों का पालन करे ना, वो उसको कहा नहीं लगा ना, कठोरतम निर्देशों का क्या करें, पालन। पालन करें, ठीक है, क्या करें, केवल 18 मिनट रह गए आपके कक्षा चालू होने में। पालन करें, मधुबानी कर दीजिए, मुझे जल्दी लिखे, गलती नहीं हो जैसे वो बोले, नहीं सेंटर ऑन कर लें। अब क्या एक है, दूसरी बात क्या है, बड़े कनिष्ठ जो है, ठीक है, आपने
समस्या नहीं, लोग दुखों पे है कि वो अभी समस्या तो दुखी है, दुखों को क्रमानुसार लिखे, है ना, क्या करें उसे लिखे, क्रमानुसार लिखता चला जाएगा उन दुखों को, मतलब दुखों की बात लिखने की बात की जा रही है। लिखे यहाँ पे क्या है, गोपनीयता रहित, यानी कुछ गुप्त ना रखे करें। इसी के अलावा होता है यदि कोई कनिष्ठ है, ठीक है, वो अपने वरिष्ठ को अपने दुखों को बता रहा है, गोपनीयता के कुछ गोपनीयता से बता दी मेरी समस्या में ऐसा, तो जो सीनियर होगा ना वो डेफिनेटली निर्णय लेने में उसे सहजता होगी, सरलता होगी, है ना, क्या होगी, सहजता और सरलता। लेकिन पहली बात है श्रद्धा रखती, श्रद्धा जब रखेगा तो जो बताया जा रहा है वो उस पर चलेगा, क्या करेगा, फॉलो करेगा, ठीक है। हो सकता है शुरू में फल ना मिले, परिणाम नहीं मिले, लेकिन धैर्य रखेगा तो समय आने पर उसको परिणाम मिलेगा। यहाँ पर हेमा साधु और अर्चना साधु का परिणाम जो पारिवारिक समस्याएं थी, है ना, अमित साधु और अभी बहुत सारी समस्याएं हुई पारिवारिक में, उनको हमने सॉर्ट आउट किया कि नहीं किया, धीरे धीरे, ठीक है। और इनके घर में तो पहले धोती का कुछ नाम बहुत बॉन्डर मसला था, याद है स्टार्टिंग में, अब तो चेंज हो गया, लेकिन वो क्या है, धैर्य रखना चाहिए। यानी क्या है, हमें अपने जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, जो भी उन्हें क्या करना है, पूरा सिस्टम काम करे, तुम अकेले काम नहीं करो। ये मत सोचना कि तुम्हारे जो ऊपर वाले तुम्हारे साथ कुछ दुराचार कर रहे हैं तो फ्री है, नहीं है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन जाएगी तो सब सेकंड हम आएंगे, आएंगे सेकंड, ये चीज रखनी है। दूसरी बात, क्योंकि हम अभी कनिष्ठ को ये भी समझना पड़ेगा कि हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल में दूँ, मैंने कुछ समय पहले किसी व्यक्ति को दिया था। मान लेते हैं कि अमित साधु, मैं तुम्हारी कंपनी में जा रहा हूँ, तुम्हें पहले कोई काम आता था जो एनिमेशन से ग्राफिक्स से अलग का कोई काम बता दो मुझे। हाँ मतलब ग्राफिक्स से अलग, हाँ, इतना जल्दी तो वो आता था इंजेक्शन लगाना, निकालना, मेडिकल का। मोहन दास को मेडिकल का कोई काम नहीं आता और मैं मेडिकल करना चाहता हूँ अमित साधु के संपर्क में आकर के, और मुझे पता नहीं, मतलब एनिमेशन रहता है उसमें तो हम लोग ऐसे जाते हैं, मन नॉर्मल, ठीक है। और मैं पेशेंट के सामने बोल रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, कुछ भी कर रहा हूँ, मैंने जो कहने वाला जो ऐसी लगा दी, तो आप, ठीक है। और जहाँ पर मान तुम बड़े अस्पताल में ऑपरेशन थिएटर में हो, ठीक है, और वहाँ पर मैं चिल्ला रहा हूँ, वहाँ पर अरे प्रभु इधर आना, और पेशेंट जिनको बहुत सारी बीमारियाँ वो एकदम काम करे ऐसे, तुम जाके क्या बोलोगे, थोड़ा हाई की बात करो, वरना वहीं के पास जाके बात करो। सीन फर्स्ट, क्यों कि मैं एनिमेशन फील्ड से निकल के आ रहा हूँ, है ना, मैं आधे फील्ड से निकल कर रहा हूँ, मैं एनिमेशन की बात करता हूँ, बहुत ही जरूरत की है। और ये किसी मेडिकल लाइन में, एनिमेशन और मेडिकल धरती आकाश का अंतर है ना, ठीक है। अच्छा, मैं वहाँ पट पट करके सीढ़ी चल रहा हूँ, पट पट, अब तुम क्या बोलोगे, उसी थोड़ा कदमों को ठीक दोबारा ने टोक दिया, ठीक है। मैंने हैंड वॉश ढंग से किए बिना भोजन कर लिया, कोई कैंसर का पेशेंट था, मैंने ट्रीटमेंट किया, उसके जो ऑर्गन वो फेंके फेंके जो भी होता है वो डस्टबिन, वो सब करने पड़ते हैं, ठीक है। और मैं रोटी खा रहा हूँ ऐसे भोजन, तुम क्या बोलोगे मेरे को, आपने हैंड वॉश सही से करे थे, नहीं करते? हाँ, पानी से धो लेता ना, ऐसे ही धोना है। पानी से नहीं धोई। हाँ, हो गया, एक बार टोक दिया। अब क्या होगा कि आपका होता है ग्रीन कर लेता कपड़ा सा, उसको मैंने सही जगह पर नहीं टांगा है, या इंस्ट्रूमेंट जो तो ऑपरेशन वाले वो जो है यूज करते हो वो सही जगह पर धोप तक नहीं रखे हैं। अब मुझे क्या बोलोगे, आपने अपने इंस्ट्रूमेंट सही से नहीं रखे। दूसरी बात है, मैं जो अटेंडर्स होते हैं ना, उनसे पेशेंट की जो होती संबंधित है, उन सामने मैं आंतरिक को अपनी बात बता रहा हूँ। हाँ, अरे वो नर्स जो है ऐसे कट गई थी, और पता है डॉक्टर साहब बड़े काम हुए थे, वहाँ पे हिल गए थे, पसीना पसीना आ गया था, बहुत बुरी तरह से, तो टाँगे एक टाँग छोड़ना पड़ा है, छोड़ दिया, छूट गया डॉक्टर साहब से। तो अब तुमने क्या बोला कि ये जो आंतरिक बातें हैं बाहर नहीं बतानी पड़ती, है ना, तुम कितने बार टोक चुके मुझे, हाँ सर, मुझे क्या लगेगा, बार बार मुझे टोके जा रहे हैं, पता नहीं मेरे पीछे पड़ गए ये तो। इन्हें सारी कमी मुझ में दिखाई देगी अब, ये पॉइंट, ठीक है। तो टोकना, हाँ, तुम्हें टोकना ये प्रक्रिया है, क्या है, प्रक्रिया। भले ही मैं अपने फील्ड को ढूंढ रहा हूँ, लेकिन क्योंकि मैं एक नई फील्ड में जा रहा हूँ, मुझे इसके तौर तरीका कुछ भी नहीं पता, और ये पता है तुम्हें आया क्यों, ये पता है तुम्हें आया क्यों, फिर तुम्हें कहीं जाकर अपना काम करो ना। इस पे हम कुछ बोल सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इस पे क्या कहते हैं, एक तरीके से अपनी भाषा चेंज की जा सकती है।
देखो यहाँ पर हो सकता है कि हमें अभी जैसे कनिष्ठ है, हम एक चीज कहना चाहूँगा, जैसे मान लेते हैं कि इनका में हर एक व्यक्ति का अपना एक लेवल होता है, हर एक व्यक्ति का अपना एक पैटर्न होता है, हम उसे चेंज नहीं कर सकते कभी भी, है ना। जैसे मैंने बताया ना, जैसे मैं तुम दोनों की बाउंड्री है ही नहीं, हो नहीं रही है, तो मैं अपनी एनर्जी ये नहीं लगाऊंगा कि मैं इनकी बाउंड्री, क्योंकि उसमें एनर्जी वेस्ट हो रही है, मैं बस मुझे भगवान की सेवा करनी है, मैं बाउंड्री बनाने ये हटाने नहीं आया हूँ। मैं थोड़ा सा बोल सकता नहीं बन रहा, ठीक है ना। तो मुझे क्या करना है, यदि मुझे सीखना है, क्योंकि कनिष्ठ के पास दो ऑप्शन है, वरिष्ठ और महावरिष्ठ, इसके पास समय अधिक होगा, इसके पास समय अधिक होगा, इसके लिए सच बताओ, हम सच बताएंगे इन इसके लिए, इसके पास समय अधिक है या इसके पास समय अधिक है, सेकंड वाले के पास समय अधिक है ना। और ये व्यक्ति अपना आश लगा के बैठा है, इसके पास होगा। अच्छा दूसरी बात ये भी सच है कि इसमें से एज पर एक्सपीरियंस कौन अधिक कठोर हो सकता है, ये अधिक कठोर हो सकता है, ये हालांकि इसे जस्टिफाई नहीं कर सकते, फिर भी मोस्टली क्या हो सकता है, ये वाला। क्यों? क्योंकि एक्सपीरियंस अधिक है तो आयु भी अधिक है, आयु भी अधिक है तो लोड भी अधिक है, लोड भी अधिक है तो क्या होगा, एक्सपीरियंस से हमारा मतलब ये महावरिष्ठ जो बनेंगे वो एक्सपीरियंस है, ये आयु का भी होगा। आयु का रत्ती भरी इसमें कुछ नहीं हाँ, है, तो वही तो हमारी मैं- टाइम कंज्यूमिंग हाँ। प्लस एक्सपीरियंस प्लस उसका डेडिकेशन प्लस परीक्षाएं, हाँ। ऐसे कोई नहीं है। हमारे आयु हम तो अजर अमर अविनाशी हैं, शरीर की आयु है तुम्हारी किसकी, लेकिन हाँ जिसने 7-8 साल इसमें कंज्यूम नहीं करे तो उनसे कैसे करते हो, तो घबराओ नहीं, ऐसे थोड़ा तो कि आज ही आए वो सब कुछ मान लीजिए ज्ञान आता ही है, वो प्रचंड ज्ञानी है, परंपरा कोई व्यक्ति आ जाए ऐसे तो वो करें, तो ऐसा नहीं सकते कि वो तुम्हारे स्तर पर नाचेंगे। जो वरिष्ठ मान लीजिए हमारे साथ यहाँ पर जूनियर है तो लाइफ टाइम वो इनकी जूनियर रहेंगे, इससे कोई हटा नहीं सकता, लेकिन अधिकारों में आपके अप एंड डाउन के अधिकार आपके इनसे अधिक हो सकता है, लेकिन फिर भी आपको उन्हें सम्मान ही करना पड़ेगा। समय तो क्या हो गया 50। यहाँ पर तो टोकना क्या है, परिक्रिया है ये, लेकिन टोकना क्या है, परिक्रिया नहीं, हम टोंट मान बैठते हैं, क्या मानते हैं। कल मैं करूँगा कनिष्ठ के लिए, दिन में करूँ, मैं तुमसे एक निवेदन करना चाहता हूँ यहाँ पर, ये आप आंतरिक ज्ञान या एंड में क्या है, अच्छा कनिष्ठ के लिए भी और सभी के लिए क्या है, एक इम्पोर्टेंट चीज लिखना चाहूँगा यहाँ पर, आंतरिक ज्ञान क्या है। मुझे इसमें मैं कुछ बोलूँ, जैसे मान लीजिए मेरी टोन बहुत हाइपर वाले, मैं ऐसे बोलता है मैं साहब भी तुमसे मैंने बोला था ना ये काम, ये यहाँ से तो लेके जाता था अभी क्लास, मैं सुनाई नहीं आता है एक बार में। अब मैं ये बता रहा हूँ, हाँ। मैं बताना चाहता हूँ थोड़ा सा एक्सप्लेन थोड़ा सा, वो जैसे बड़ी पड़ी थी हाँ तो मतलब नहीं, ये- बड़ी- ये- बड़ी पड़ी बड़े पड़ेगा बड़ी पड़ी समझा एक काम करो फटाफट। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि देखिए मेरी टोन जो है इस लेवल की है, मैं अगर इनसे भी ऐसी बात करता हूँ तो मैं उनसे भी ऐसी बात करता हूँ, अगर आप मेरी इस टोन को बदलते हो तो हो सकता है कि ये मेरी टोन बदल जाए, पर मैं ना तो इनके लायक रहूंगा ना मैं उस लायक रहूंगा, मतलब ये डिपार्टमेंट के अलग भी हो सकता है। मान लीजिए दूसरे डिपार्टमेंट में कुछ ऐसे भी आएंगे तो जो किससे बात कर रहे हो, मुझसे कर मुझसे बात- तो मैंने अधिकारी नहीं देता हूँ। अच्छा मैं पूछा था, ये तो पूछा था नहीं मैं तूने आपने तो कहा था, आपने मैं बता दो मुझे बता दो कहा था। अच्छा इतने में सर वो उसे कह रहा हूँ तो मुझसे बात करनी पता यार, सुनो मीटिंग में हमेशा जो मीटिंग का जो नेतृत्व होता है ना, हाँ। है ना, यानी कि जो भी उससे बात की जाती है। ऐसे अगर तुम पर्सनल करोगे ना तो उसमें बाउंड्री बन जाता है। अच्छा मैं ज्ञान की माना करता हूँ, आपस में बातचीत करके मैं चला जाता हूँ ज्ञान की। तो तुम ही कर लो। अच्छा वो लगा देना, मेरा मोबाइल में कर दीजिएगा। तो क्या करना है वास्तव में, कल लोगों में कनिष्ठ का भाग और यहाँ पे लिखा आंतरिक ज्ञान है, इस पे ध्यान